नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो टॉपिक रहने वाला है वो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों आप जानते हैं कि मेरे द्वारा यूपी प्लस SSC GD और SSC CGL या आगामी रेलवे की वैकेंसी उन सभी को टारगेट करते हुए मैथ का जो कोर्स है दोस्तों कंप्लीट फ्री में कराया जा रहा है। और इसके साथ साथ में दोस्तों आपको रीजनिंग का भी कोर्स मिलेगा। और देखिए आपको आप जो मॉडर्न टाइम के अंदर आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों उन सभी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए और जो प्रश्न है उन सबकी आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कराई जाएगी। फिलहाल दोस्तों ये चैप्टर वाइज है, उसके बाद में मैं आपको मॉक टेस्ट भी कराऊंगा। देखिए आज जो चैप्टर है वो सिंप्लीफिकेशन का है। अगर मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो आपको यहाँ पर कई प्रकार के सवाल देखने के लिए मिलते हैं। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं भाई, आपने बोर्ड मास का नाम तो सुना होगा भी कभी। बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास होता है, देखिए बोर्ड मास ठीक है भाई। देखिए हर जगह बोर्ड मास होता है। बोर्ड मास की मैं एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ कि व्हाट इज बोर्ड मास। बी से ब्रैकेट, बी से क्या होता है भाई? ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट भी कई प्रकार की होती है, आपने देखिए ब्रैकेट भी कई प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट हल होती है? देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर इस तरीके से आपको कहीं बार मिलने लगा हुआ ऊपर, ठीक है, ऊपर अगर आपको कहीं बार मिलता है तो आपको ये हल करना है। इसके बाद में दोस्तों ये हल होता है छोटी ब्रैकेट, इसके बाद में दोस्तों मझली ब्रैकेट हल होती है, और सबसे बाद में जो ब्रैकेट होती है आपकी बड़ी ब्रैकेट। ये चार प्रकार की ब्रैकेट होती है। इन्हें आपको सोल्व करने का जो सीक्वेंस है वो ये है। सबसे पहले जब भी बार मिले लगा हुआ, ठीक है, ये हल करना है। उसके बाद में छोटी ब्रैकेट, उसके बाद में मझली ब्रैकेट, उसके बाद में सबसे बड़ी ब्रैकेट। अब अगर ओफ आता है कहीं लिखा हुआ, ओफ का मतलब क्या होता है भाई? ओफ का मतलब होता है का। ओफ का मतलब क्या होता है भाई? का। देखिए ये का जो नहीं, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन ओफ अलग चीज नहीं है। ओफ जो है गुणा है। ओफ क्या भाई? मल्टीप्लीकेशन है ओफ। तो जब भी आपको ओफ हल करना है तो इसके लिए आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? आपको गुणा का चिन्ह। लेकिन ये डायरेक्ट गुणा के रूप में नहीं होगा, आपको ओफ लिखा होगा या का लिखा होगा, या तो ओफ होगा लिखा हुआ या दोस्तों का होगा लिखा हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुणा का चिन्ह लिखा हुआ, क्योंकि आपको गुणा बाद में मिलेगी। देखिए अगर मैं डिवीजन की बात करता हूं तो डिवीजन का मतलब होता है भाग, डिवीजन का मतलब होता है भाग। और मल्टीप्लीकेशन की बात करता हूं तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणा। और ऐड की बात करता हूं तो ऐड का मतलब प्लस। और देखिए सब्सट्रैक्शन की बात करता हूं तो इसका मतलब घटाना। ये चार टर्म है। डिवीजन से पहले ऑफ होता है। डिवीजन से पहले क्या होता है भाई? ऑफ। सिर्फ एक ही चीज समझने की है कि डिवीजन से पहले ऑफ होता है, और ऑफ का मतलब गुणा होता है। आपको जो नहीं गुणा का चिन्ह नहीं होगा लगा हुआ, यहाँ पर लिखा होगा ऑफ या फिर का, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों आपकी भाग होनी है, और भाग के बाद में गुणा होनी है, और गुणा के बाद में जोड़ होनी है, और जोड़ के बाद में घटा होनी है। हालांकि आप जोड़ में और घटा में कोई सा भी पहले कर सकते हैं, आपके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बहुत सारे सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं इस पर। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको काफी सारे सूत्र लिखवा देता हूं। देखिए अगर मैं सूत्रों की बात करूं तो आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ लेनी है। देखिए अब मैं कुछ फार्मूले आपको लिखा देता हूं, क्योंकि आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, और सिंप्लीफिकेशन संख्याओं का भी हो सकता है। सबसे पहले मैं a प्लस बी का होल वर्ग करता हूं। देखिए a प्लस बी का होल वर्ग, a प्लस बी का होल वर्ग, कहां जरूरत पड़ी इसकी? अगर मुझे दो संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, जैसे भाई मैंने बोल दिया भाई 103 का वर्ग निकालिए, 103 का वर्ग निकालिए, तो 103 को मैं तोड़ सकता हूं भाई 100 प्लस 3, 100 प्लस 3 का वर्ग। बिल्कुल बेसिक क्लास है, छोटी क्लास का जो बच्चा होता है, छठे सातवीं का बच्चा, वो ये चीज सीखता है। पांचवीं का बच्चा ये चीज सीखता है भाई। 103 को मैंने लिख दिया भाई 100 प्लस 3, ठीक है। अब मुझे वर्ग कैसे करना है? देखिए पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तो आपको करना है पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, प्लस देखिए दोनों का दुगना, दोनों की गुणा का क्या है भाई? दुगना। देखिए पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है? उस संख्या को दो बार गुणा कीजिए। उस संख्या की कितनी बार गुणा कीजिए भाई? दो बार गुणा कीजिए। जैसे ए स्क्वायर का मतलब पता क्या था? यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब था ए इंटू ए, ठीक है। बी स्क्वायर का मतलब था बी इंटू बी, और 2 इंटू ए इंटू बी। देखिए यहाँ गुणा हुई है, ए इंटू ए गुणा ए की दो बार गुणा हुई, फिर बी की दो बार गुणा हुई, प्लस 2a बी, ठीक है। ये चीज है, बहुत सिंपल है। अब आगे देखता हूं मैं a माइनस बी का होल वर्ग। देखिए a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है भाई? अगर मैं a माइनस बी के होल वर्ग की बात करूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a बी, ठीक है। ये चीज आपको देख लेनी है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब अगर मैं a प्लस बी की घात 3 का होल वर्ग करता हूं, देखिए a प्लस बी की घात 3 का होल वर्ग होल क्यूब, ठीक है। a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस के 3ab, और साथ में a इंटू 3ab ए प्लस बी, ठीक है। देखिए a प्लस बी की घात 3, a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab, और साथ में a प्लस बी। देखिए a की घात 3 मैंने क्या लिखा? a की घात 3 का मतलब है कि आपको
जो भी नंबर दिया हुआ है उसकी 3 बार मल्टीप्लीकेशन करनी है। कितनी बार मल्टीप्लीकेशन करनी है दोस्तों? 3 बार। जो भी नंबर आपको मिलेगा तो आप उसकी 3 बार मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर बोल देता हूँ भी 102 की घात 3, 102 की घात 3, तो मैंने 102 को तोड़ लिया भाई 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 की घात 3। ठीक है, अगर आप इसका 100 प्लस 2 की घात 3 अगर आप इसका एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? देखिए जो पहली टर्म है, ठीक है 100, इसकी आपको 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है भाई? इसकी आपको पहली टर्म की 3 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 की घात 3। उसके बाद में 2 है, 2 की भी आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है भाई? 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। प्लस के 3 होता है ना 3, फिर क्या करना? दोनों की गुणा। देखिए पहला वाला पद क्या था? 100, और दूसरा वाला पद क्या था भाई? 2। आपको करना है गुणा 100 गुणा 2, और देखिए ब्रैकेट में लिखना है 100 प्लस 2, 100 प्लस 2। ठीक है भाई, 100 प्लस 2 लिख दो, या फिर डायरेक्ट भी आप 102 लिख सकते हैं। सिंपल चीज है, ये चीज आपको आनी चाहिए। ये कुछ फार्मूले हैं जिन्हें आपको याद करना ही करना है। जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए याद कैसे रखना है, अगर यहाँ प्लस तो बच्चों यहाँ प्लस आना है, ठीक है, और अगर यहाँ माइनस यहाँ माइनस आना है, ठीक है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन जब भी प्लस और माइनस का पता लगेगा तो 2ab जो रहेगा प्लस वाले में प्लस रहेगा और माइनस वाले में 2ab माइनस का रहेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ए प्लस बी की घात 3 में। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab और साथ में ए प्लस बी। अगर मैं है ले लेता हूं भाई ए माइनस बी की घात 3 में, देखिए अब ले लेते हैं हम ए माइनस बी की घात 3। ए माइनस बी की घात 3 में क्या होगा? देखिए पहले वाला ए की घात 3 माइनस के बी की घात 3, यहाँ जो है ना माइनस होता है, यहाँ क्या होता है? माइनस। माइनस कैसे हुआ? माइनस ऐसा हुआ दोस्तों, अगर मैं यहाँ प्लस भी लगा लेता हूँ, देखो अगर मैं प्लस भी लगा लेता हूँ तो आपको ना माइनस बी की घात 3 करना है। माइनस बी की घात करना है 3, और जब माइनस की घात 3 बार करोगे तो माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस की गुणा अगर माइनस से हो तो प्लस हो जाता, फिर दोबारा माइनस हो तो फिर माइनस हो जाता है। ठीक है, और माइनस की क्या था? 3ab और साथ में a माइनस के b, तो ये क्या बनेगा? a की घात 3 माइनस के b की घात 3 और माइनस के 3ab और साथ में a माइनस b। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वही एक बार और लिखता हूँ a प्लस बी की घात 3 का फार्मूला। a प्लस बी की घात 3 का अगर मैं फार्मूला लिखता हूँ तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 और प्लस के 3ab और साथ में a प्लस b। देखिए इन दोनों के अंदर आप डिफरेंस करिए कि डिफरेंस क्या था आखिरकार। जब आप फार्मूलों में डिफरेंस करना सीखोगे ना तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक जैसी सूरत वाले हैं, उन्हें आप अच्छी तरीके से एक जगह खड़ा करिए और फिर देखिए उन दोनों में डिफरेंस है क्या। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हर इंसान के अंदर होता है। ठीक है, जैसे a माइनस बी की घात 3 और a प्लस बी की घात 3, तो प्लस वाले में क्या? भी हर जगह प्लस है। प्लस वाले में क्या दोस्तों? हर जगह प्लस है। देखिए कहीं भी माइनस नहीं है, लेकिन माइनस वाले में क्या? देखिए माइनस वाले में आप ये देखिए b माइनस था, इसमें क्या है भाई? b माइनस। मेरे भाई b माइनस है तो जहां भी b आएगा वो माइनस का आएगा। बस आप ये ध्यान रखिए, b माइनस था और a प्लस था तो a तो प्लस आया, लेकिन b का आएगा माइनस का। अब देखिए a और b दोनों एक साथ है तो भी माइनस का आएगा, क्योंकि अगर मैं प्लस की और माइनस की गुणा करूंगा तो माइनस आता है, ना कि प्लस। ठीक है, आप इतना जानते हैं कि अगर प्लस की और माइनस की गुणा करी जाए तो क्या आता है भाई? माइनस आता है। क्या आता है दोस्तों? माइनस आता है। ये चीज तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। और अगर मैं माइनस की गुणा करूं, देखिए माइनस की और माइनस की गुणा करूं तो क्या मिलता है भाई मुझे? प्लस। ठीक है, अगर विपरीत चिन्हों की गुणा होती है तो क्या मिलता है? हमेशा माइनस मिलता है। हमेशा क्या मिलता है दोस्तों? माइनस। ठीक है, और अगर एक जैसे चिन्हों की गुणा होती है तो क्या मिलता है? प्लस। ये चीज शायद आप जानते होंगे। अब आगे बात करते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख लेते हैं भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? एक बार जोड़ दीजिए ए प्लस बी और एक बार घटा दीजिए ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करता हूं तो एक बार जोड़ दीजिए ए प्लस बी और एक बार घटा दीजिए ए माइनस बी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, देखिए अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, ठीक है, ये चीज मैं आपको करा चुका हूं। अब आपको करना है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, और देखिए ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, दोनों चीजों को मैं एक साथ लिखूंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण वो है ये फार्मूले आपकी। देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 और ए की घात 3 माइनस बी की घात 3। आपको क्या करना अभी? सबसे पहले देखिए एक बार जोड़ दीजिए ए प्लस बी, ठीक है, प्लस के पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस के दोनों की गुणा माइनस के ए बी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ए माइनस बी आएगा, ए माइनस के बी, और साथ में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में प्लस के ए बी। ये चीज है, ठीक है। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ बात करी जाती है ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये चीज है, और ये आपको सारे के सारे फार्मूले दोस्तों एक जगह लिख लेने हैं दोस्तों। क्या लग रहा है भाई? एक जगह सारे के सारे फार्मूले आप इन्हें लिख लीजिए।
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको हर एग्जाम के अंदर दोस्तों ये काम देने वाले हैं। अब देखिए आगे भी अभी फॉर्मूले खत्म नहीं हुए आपके, अब आगे मैं और बात करता हूं। एक कंडीशन आपने दोस्तों देखी होगी, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस के 3ab, ठीक 3abc। इसमें दो कंडीशन बनती है भाई, इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है दोस्तों, पहली कंडीशन है जब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो भाई, a प्लस बी प्लस सी का मान 0, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होना चाहिए भाई, 0, ठीक है। या फिर यहाँ पर a बराबर b और b बराबर c, तीनों के तीनों क्या हो आपस में बराबर हो, तीनों के तीनों क्या हो भाई आपस में बराबर। तब यहाँ पर क्या बनता देखिए, तब इसका जो मान होगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस के 3abc, इसकी जो वैल्यू होगी 0 होगी। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस के 3abc की वैल्यू कितनी होगी भाई, 0 होगी। अब आगे क्या होगा, a की घात 3 प्लस के b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा 3abc, ये चीज आ जाएगी। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर आ जाएगा 3abc। यहाँ से क्योंकि ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, 0 में अगर जुड़ेगा 3abc तो 3abc प्लस आ जाएगा, ठीक है। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर कितना आ जाएगा 3abc। ये पहली कंडीशन थी। इसमें दो कंडीशन आपको फॉलो करनी है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होना चाहिए। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता तो दूसरी कंडीशन a बराबर b, b बराबर c, तीनों के तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर दूसरी कंडीशन क्या होती है भाई, दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान, a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो क्या नहीं है भाई, 0 नहीं है। a प्लस बी प्लस सी का मान 0 नहीं है, या फिर a बराबर नहीं है b के और b बराबर नहीं है c के, ठीक है। a बराबर नहीं है b के, b बराबर नहीं है c के, तब क्या कंडीशन लगेगी दोस्तों। तब देखिए यहाँ पर a की घात 3 प्लस के b की घात 3 प्लस के c की घात 3 माइनस के 3abc, इसका फार्मूला क्या होगा देखिए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और इसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ab और माइनस के bc और माइनस के c, ये चीज है, ठीक है। यहाँ से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमेशा याद रखिए। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो कुछ नहीं होगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, देखिए समझ लीजिए, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद इन तीनों की गुणा होगा तिगुना हो जाएगा, बस इन तीनों की गुणा होगा क्या हो जाएगा भाई, तिगुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला पद दूसरा पद तीसरा पद कुछ भी हो सकता है, मे भी पॉसिबल। लेकिन अगर दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर नहीं है, या फिर a बराबर नहीं है b के और b बराबर नहीं है c के, तब क्या कंडीशन बनती है, तब दोस्तों ये कंडीशन बनती है कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस के 3abc बराबर हो जाएगा a प्लस b प्लस c के और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ab माइनस bc माइनस c के। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट लगी होने का मतलब यहाँ गुणा होना है, क्या होना भाई यहाँ पे गुणा होना है, ध्यान रखना है। यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन इसे जो ना एग्जामिनर अनेक रूपों में तोड़ता है, देखिए इसे कितने रूपों में बखेरता है, यहाँ से बहुत सवाल बन सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसके और रूप है। जैसे हमने क्या करा भाई, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब हमने क्या करा भाई, देखिए 2 से तो मैंने भाग दे दी, 2 से मैंने भाग दे दी, अब मैं 2 से कर देता हूँ अंदर गुणा, 2 से क्या कर देता हूँ मैं अंदर गुणा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर और प्लस के 2c स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2ca, ये चीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है भाई, ये चीज हो गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए जैसा 2a स्क्वायर है 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर है, यहाँ से अलग अलग करके हम बांटेंगे, तब जाके उत्तर आपके और बन जाएंगे। देखिए 1/2 तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा a माइनस बी का होल वर्ग, ठीक है, a माइनस बी का होल वर्ग प्लस b माइनस सी का होल वर्ग प्लस c माइनस a का होल वर्ग, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, a माइनस बी का होल वर्ग प्लस b माइनस सी का होल वर्ग प्लस c माइनस a का होल वर्ग। अगर आप इन्हें एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। अब जैसे a स्क्वायर ये था, a स्क्वायर ये है, तो 2a स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। देखिए b स्क्वायर ये है, b स्क्वायर ये है, तो 2b स्क्वायर हो गया। बाकी चीज आप देख सकते हैं कि इससे दोस्तों ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है, दोनों एक दूसरे से बन सकते हैं। और देखिए ये जो ना जैसे सवाल की कंडीशन होती है हमें उसी के अनुसार दोस्तों अप्लाई करना पड़ता है, और मैं आपको अनेकों सवाल बताऊंगा जिसमें दोस्तों आप ये चीज अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है भाई। मैं मानता हूं दोस्तों आपकी काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आप चलते हैं देखिए एक्सरसाइज के ऊपर, जिसमें आपको जितने मैंने आपको फार्मूले बताए हैं वो सारे के सारे अप्लाई करने सिखाए जाएंगे, और आपके लिए बेहतरीन सवाल दोस्तों मैं लेके आया हूँ, ठीक है। देखिए पहला सवाल है भाई, पहले सवाल है दोस्तों, यहाँ पर 333 है, 333 की घात 3
प्लस 333 की घात 3 प्लस 334 की घात 3 माइनस के, ठीक है, 3ABC। मैंने अभी आपको बताया। अभी अगर दोस्तों देखिए a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस के 3ABC, बताया नहीं बताया मैंने 3ABC। ये इसका फार्मूला क्या होता है भाई, मुझे इसे सोल्व करना है। मैं नहीं जानता इसका फार्मूला क्या होता है, लेकिन मैंने आपको दो टर्म बताई थी भाई, दो कंडीशन बताई थी कि एक कंडीशन जब थी जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो। भाई a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होना चाहिए भाई, 0। 0 का मतलब क्या होता है भाई, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं, 333 को 333 को और 334 को जोड़ूं, क्या 0 बनता है, नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान क्या नहीं है भाई, देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान क्या नहीं है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप तीनों को जोड़ोगे, 333 को जोड़ोगे, 333 को जोड़ोगे, 334 को जोड़ोगे, तो ये 0 नहीं बनेगा, ये आएगा 1000। ये कितना आएगा भाई, 1000। ठीक है। दूसरी कंडीशन मैंने एक और भी बताई थी भाई, पहले इसके बाद चेक कीजिए कि a बराबर b बराबर c, क्या तीनों आपस में बराबर तो नहीं है, क्या तीनों आपस में बराबर नहीं है। देखिए ये तो 333 है, ये भी 333 है, लेकिन ये 334 है, तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों आपस में बराबर नहीं है। दोस्तों जब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी भाई, तो इसका फार्मूला क्या होगा भाई, देखिए इसका फार्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और साथ में देखिए a माइनस बी का होल वर्ग और प्लस बी माइनस सी का होल वर्ग और प्लस सी माइनस ए का होल वर्ग। ये चीज मैंने आपको बताई थी नहीं बताई थी। और यहाँ पर शुरू में होता 1/2, कितना होता है शुरू में 1/2, ये मैंने चीज आपको लिख के बताई थी भाई। अगर 0 नहीं है, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर नहीं है और तीनों के तीनों पद a बराबर b बराबर c नहीं है, तब ये जो होगा वो 1/2 a प्लस बी प्लस सी और साथ में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब मैं जानता हूं, ठीक है, अब देखिए 1/2 है भाई, a का मान कितना 333 और b का मान कितना 333 और c का मान कितना 334। ठीक है, आगे नहीं आगे। अब देखिए पहला वाला पद क्या है, ए का जो मान था वो 333 था भाई, ये 333 है, ये भी 333 है बच्चों। अब 333 में से 333 को घटाओगे तो 0 आएगा, 0 का बनेगा ये। ठीक है, अब देखिए 333 है बी का मान और ये 334 है, 333 में से 334 घटाओगे भाई, ये 333 है, ये 334 है, अगर 333 में से 334 घटाओगे तो -1 आएगा। जैसे देख लेते हैं भाई, ये 333 है, इसमें से मैंने 334 घटा दिया तो कितना आएगा, -1 ही तो आएगा, क्योंकि ये वाली संख्या ज्यादा है। तो यहाँ क्या करना है मुझे, -1 का वर्ग, -1 का वर्ग करूंगा तो क्या जाएगा +1। अगर मैं माइनस का वर्ग करूंगा, -1 का वर्ग करूंगा तो -1 गुणा -1, माइनस माइनस क्या जाएगा भाई प्लस, और 1 की अगर 1 से गुणा होगी तो बनाएगा। उसके बाद में सी की वैल्यू कितनी है 334, अब 334 में से फिर 333 घटाओ, 334 में से अगर आप 333 घटाते हो तो कितना मिलेगा भाई, मुझे मिलेगा दोस्तों 1, फिर 1 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1। अब देखिए 1/2 आ गया। अब इन्हें अगर मैं जोड़ता हूँ, देखो 3 3 6 6 4 10, देखो 3 3 6 6 3 9 1 10, ये 10 आ गया, 1000 हो गया, और साथ में ये 2, तो 2 से 2 क्या हो गया भाई कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया दोस्तों कैंसिल। लेकिन इसके ऊपर जो है ना घनमूल चढ़ा हुआ है, क्या चढ़ा हुआ भाई इसके ऊपर घनमूल। अब घनमूल क्या होता है, मैंने पहले नहीं चढ़ाया था क्योंकि मैं अपनी कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं चाहता। मुझे इस पूरे को सोल्व करने के बाद में 1000 आ गया। अब अगर मैं 1000 का घनमूल निकालता हूँ, 1000 का घनमूल निकालता हूँ तो घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है, 3 का जोड़ा बनता है। कितने का जोड़ा बनता है भाई 3 का, और वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है 2 का। तो ये 10 की 3 बार गुणा है, 10 गुणा 10 गुणा 10, कितना भाई 10 की 3 बार गुणा। ये क्या है दोस्तों, देखिए 10 की 3 बार गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, या फिर आप देख लीजिए इसमें जीरो कितने हैं, 1 2 3, तो 1 0 क्या जाएगा भाई बाहर, तो उत्तर आइए दोस्तों आपका 10। क्या भाई 10। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सवाल है। और देखिए पहला सवाल ही आपके लिए हार्ड पड़ गया, लेकिन आप इस चीज को समझ सकते हैं अगर मैं मेरे द्वारा जो आपको फार्मूले समझाए गए हैं उन्हें आप अच्छी तरीके से रिपीट करेंगे और उन्हें समझेंगे तो। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा सवाल था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मैं दोबारा एक बार समझाना चाहता हूं कि इसमें दो कंडीशन होती है, जब भी a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc की वैल्यू पूछी जाए, तो दोस्तों आपको यह चेक करना है कि क्या तीनों बराबर तो नहीं है, a प्लस बी, a बराबर b बराबर c तो नहीं है, ठीक है, या फिर a प्लस बी प्लस c 0 तो नहीं है, a प्लस बी प्लस c 0 तो नहीं है। अगर a प्लस बी प्लस, देखिए अगर सुनो सोचो अपने आप बताओ, अगर a प्लस बी, देखिए a बराबर b बराबर c होते, अपने आप जी होते हैं, अगर यहाँ पर a बराबर b बराबर c होते तो बताइए a में से a घटाता, a में से मैं b घटाता, तो भाई ये तो दोनों बराबर थे तो यहाँ 0 बचता, फिर ये दोनों बराबर थे यहाँ 0 बचता, फिर यहाँ भी 0 बचता, और जब अगर 0 बचता तो ये सारे क्या हो जाता भाई 0 हो जाता, हो जाते नहीं हो जाता 0। जब ये ऑल ओवर सारा 0 हो जाता तभी तो 3abc उधर जाता,
भाई तभी तो 3abc उधर जाकर प्लस के 3abc हो जाता। तो अगर बराबर होते हैं तो फार्मूला यही होता है, ऐसा समझिए फार्मूला यही होता है और आपको ये चीज याद करनी है, ठीक है भाई, याद करनी है। लेकिन अगर यहाँ पर a बराबर b बराबर c हो जाए किसी प्रकार से, ठीक है, या फिर a प्लस बी प्लस सी इसका मान भी 0 होता, भाई इसका मान भी 0 होता तो सारा 0 हो जाता, फिर 3abc उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर 3abc हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये सवाल है, यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर y की वैल्यू दी हुई है, तो क्या पूछा भाई x की घात 3 प्लस y की घात 3। देखिए कितना अच्छा सवाल है, यहाँ पूछा गया कि x की घात 3 प्लस y की घात 3। मैंने अभी आपको बताया था कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 की वैल्यू क्या होती है, बताया था नहीं बताया था भाई। हमें क्या करना है, अभी देखिए x प्लस वाई है, x प्लस वाई, और साथ में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, ये होती है x की घात 3 प्लस y की घात 3 की वैल्यू होती है x प्लस वाई, ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, ये चीज होती है। अब देखिए ये x की वैल्यू है, थोड़ी सी बड़ी संख्या है, शायद देखने से आपको डर लगेगा, लेकिन कुछ है नहीं दोस्तों, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। तो सबसे पहले तो मुझे दोनों को जोड़ देना है, मुझे क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। देखिए जोड़ देते हैं, हम क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू दोनों को जोड़ देते हैं। x की वैल्यू क्या भाई, अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 2 बटे क्या अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 2, ये था x का मान। y का मान क्या अभी देखिए अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बटे क्या अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 2, दोनों को जोड़ दिया। एक था x का मान और दूसरा था y का मान। देखिए ये पहला वाला x का मान है, दूसरा वाला y का मान है। अगर आपसे ये जोड़ना नहीं आता तो आपको जोड़ना सीखना है। हमें क्या करना है अभी, हमें इसका एलसीएम ले लेना, क्या लेना अभी इसका हमें एलसीएम। देखिए एलसीएम क्या होता है, इन दोनों की आपस में गुणा कर दो। देखिए अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 और ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, ये हो गया। दोनों की हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दी नहीं कर दी। अब देखिए इसकी गुणा हो जाएगी इधर और इसकी गुणा हो जाएगी इधर, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 3 प्लस 2 तो ये हैगा, ये कट जाएगा। अब अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 की आप वर्ग कीजिए, प्लस का चिन्ह बीच में। अब देखिए इसकी गुणा इधर होगी तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 की फिर वर्ग कीजिए। वर्ग कैसा होगा भाई, क्योंकि एक संख्या ये थी और एक संख्या ये थी, जैसा समझो, अगर यहाँ 2 होता यहाँ 2 होता तो 2 दूनी 4 कर देते आप, या फिर आप ऐसे भी तो कर सकते हैं 2 गुणा 2 2 गुणा 2। तो मैंने पहली वाली संख्या लिखी, दोनों एक जैसी हैं भाई। अगर मैं लिखता हूँ, देखिए अगर मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2 तो ये ऐसा हो सकता है 2 की घात 2, क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। अगर दोनों संख्याएं एक जैसी है, एक जैसी का मतलब ये भी अंडर रूट 3 माइनस 2 है और ये भी अंडर रूट 3 माइनस 2 है, ठीक है, दोनों एक जैसी है, तो इसकी घात 1 और इसकी घात 1, गुणा में घातें जुड़ जाती है, गुणा में क्या होती है भाई, घातें जुड़ जाती है। तो एक घात तो इसकी थी और एक घात इसकी थी, तो 2 घात हो गई। देखिए एक घात इसकी थी, ठीक है, और एक घात इसकी थी, 2 घात हो गई। अब मैंने ये चीज दोनों आपको लिखवाई है कि a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है और a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है। अगर मैं इसके होल वर्ग की बात करूं तो मैंने आपको समझाया भाई पहले पद का वर्ग, अगर आप रूट 3 का वर्ग करोगे तो रूट 3 का वर्ग का मतलब पता क्या होता है, रूट 3 का वर्ग होता है रूट 3 की 2 बार गुणा। रूट 3 की कितनी बार गुणा भाई, 2 बार गुणा। वर्ग का मतलब होता है उस संख्या की 2 बार गुणा। अगर रूट की रूट से गुणा हो तो रूट हट जाता है, क्या हट जाता है भाई, रूट हट जाता है। तो ये जो 3 है ना बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा, ये 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ऐसे नहीं होगा 3 3 9 नहीं होगा, 3 3 9 नहीं होगा। अगर 3 3 9 होएगा तो फिर वो रूट के अंदर ही रहेगा। अगर देखो 3 3 9 भी करते हैं आप तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। फिर 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रूट की रूट से गुणा होगी तो रूट हट जाता है। तो ये क्या आएगा भाई, देखिए आप समझ सकते हैं, रूट 3 का वर्ग 3। अब देखिए माइनस वाले में प्लस आता है, पहले रूट 2 का वर्ग 2 माइनस के 2ab देखो 3 गुणा 2 3 गुणा 2 ऐसा कर सकते हैं आप, 3 गुणा 2। आगे प्लस वाले का वर्ग करोगे तो देखो रूट 3 का वर्ग 3 और रूट 2 का वर्ग 2 प्लस के 2ab 3 गुणा 2, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये चीज लिखवाई हुई है। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी और साथ में ए माइनस बी, ये क्या होता है अभी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, पहले पद का वर्ग माइनस के दूसरे पद का वर्ग। अब मैं रूट 3 का वर्ग कर दूंगा 3 और रूट 2 का वर्ग करूंगा 2, ठीक है, 3 में से 2 गया 1। अब सिंपल है भाई, देखिए ये माइनस में और ये प्लस में दोनों एक जैसे हैं तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल। आपस में क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि कैंसिल इसलिए हुआ दोनों एक जैसे थे। ये माइनस के 2 रूट 6 3 दूनी 6, ये 2 रूट 6 तो ये आपस में कैंसिल हो गए। 5 ये और 5 ये, 5 और 5 कितना हो गया भाई, 10। 10 बटे 1 है, 10 बटे 1 का मतलब कितना, 10 ही तो हुआ भाई, 10 बटे 1 का मतलब 10 हुआ, ठीक है भाई। 10 बटे 1 का मतलब कितना हुआ, 10 हुआ। अब मुझे x प्लस वाई की वैल्यू 10 मिल गई,
एक्स प्लस वाई की वैल्यू मुझे क्या मिल गई भाई दोस्तों, 10 मिल गई। अब मैं जानता हूं अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10 है, ठीक है, देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर 10 है तो थोड़ी सी जगह कम है, यहां देखते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 10 है, कितनी भी एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10। तो हमें क्या बताना है, देखिए एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3, तो इसका मान तो 10 आ गया, इसका मान कितना आ गया भाई 10, इसका मान 10 आ गया। अब हमें इसका मान और निकालना है, इसका मान हमें और निकालना है। अब हम क्या करते हैं भाई, यही वर्ग कर देते हैं। मैं इसका वर्ग कर लेता हूं, देखो ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2x वाई, 10 का वर्ग कितना आ जाएगा 100, 10 गुणा 10 100 आइए। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं ये साफ कर देता हूँ, मैंने ये जो कैलकुलेशन करी है, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई है भाई, एक्स वाई है क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई का मान निकालना जरूरी है। अब आप देखिए एक्स का मान ये है और वाई का मान ये है भाई, अगर मैं एक्स वाई की गुणा करता हूँ तो एक्स का मान √3 माइनस के √2 बटे √3 प्लस √2, ये एक्स का मान था। देखिए वाई का मान क्या है भाई, √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2, दोनों दोनों जो क्या है भाई रेसिप्रोकल है, दोनों उल्टे हैं। अच्छी तरीके से देखिए, ये जो वैल्यू है पहली वाली एक्स की है और दूसरी वाली वैल्यू वाई की है, इन दोनों की गुणा हुई, गुणा का मतलब, ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 आ गई, 1 आ गई नहीं आ गई भाई। अगर मैं यहाँ 1 लगाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ एक्स वाई की वैल्यू 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 ही कम 2 बराबर कितना आ गया भाई 100। अब यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 100 में से अगर 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा 98 आएगा, कितना आएगा भाई 100 में से 2 घटाने के बाद में 98, बस आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है भाई, देखिए एक्स वाई की वैल्यू 98 है, माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 1, 98 से 1 गया कितना बचेगा 97। अगर मैं 97 की गुणा 10 से करूंगा तो 970 आएगा, कितना आएगा 970। बताइए 970 कौन सा ऑप्शन है, ठीक है 970 ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा सवाल है, लाजवाब सवाल है, लेकिन देखने में शायद आपको भारी लगेगा, लेकिन जो एप्लीकेशन यूज हुआ है, जो आपको मेथड यूज हुआ वही यूज हुआ जो मैंने आपको पहले बताए थे, ठीक है। तो इन चीजों को समझना है, जो मैंने छोटी छोटी गुणा होती हैं वो भी बहुत बारीकी से बताई हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप एक एक चीज को समझेंगे अगर क्लास को शांतिपूर्वक बढ़िया तरीके से देखोगे तो, ठीक है, क्योंकि ये चीज सीखनी है आपको, क्योंकि अगर ये चीज सीखोगे तभी जाके आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। अब आपको गुणा और भाग सवालों के अंदर देखने के लिए नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इतना सारा कंपटीशन होता है, ठीक है। आप देख लेते हैं भैया आगे, देखिए 940 प्लस 149 का वर्ग प्लस 941 माइनस 149 का वर्ग, अच्छा तो यहाँ पर 940 नहीं होगा, यहाँ पर 941 ही होगा भाई, क्योंकि संख्या एक जैसी होनी जरूरी है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 940 नहीं है यहाँ पर 941 ही है। 941 प्लस 149 का वर्ग प्लस 941 माइनस 149 का वर्ग, मैंने आपको अभी बताया था a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है। अभी देखिए a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग और प्लस दोनों की गुणा का दुगुना। दोनों की गुणा क्या होती है भाई ए बी, दोनों की गुणा क्या होगी ए बी और दोनों का जोड़ होगा ए प्लस बी, ठीक है। और अगर मैं इसका माइनस कर लेता हूं तो ए माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है भाई, ए माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है भाई, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस के 2ab। देखिए चाहे प्लस की बात करो या माइनस की बात करो, आपको प्लस हमेशा रहेगा, ए और बी तो दोनों प्लस में रहने, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ जो है ए बी जो होती है ना प्लस वाले में प्लस की होती है और माइनस वाले में माइनस होती है। देखिए यहाँ भी वही है, ये ए है और ये बी है, और ये ए है और ये बी है, बस आपको कुछ नहीं करना। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में है। देखिए यही तो था ना भाई, ए प्लस बी का होल वर्ग और प्लस का चिन्ह ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर मुझे क्या मिला भाई 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर यू बी स्क्वायर यू बी स्क्वायर यू, ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो यहाँ देखिए भाई ये ए की ए से गुणा हुई, ये ए स्क्वायर है, और देखिए ये बी की बी से गुणा हुई, ये बी स्क्वायर। ऊपर क्या है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा ओनली, क्या बचेगा ओनली 2, ठीक है, क्या बचेगा ओनली 2। तो आप इस चीज को भी देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल वर्ग प्लस a माइनस बी का होल वर्ग बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये चीज भी है, ठीक है, कोई ज्यादा भारी चीज दोस्तों ये नहीं है। अब देखिए आपको जो ना 941 नहीं लिखना कभी भी, इसे आप एज्यूम करके चलिए, जैसे इसे आप a मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैंने इसे a माना था, वैसे मैंने क्या माना था भाई b माना था। अब
ये क्या था, ए प्लस बी का होल वर्ग। मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताता हूँ, ये था ए, ये था बी, प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग। ठीक है, अब मैंने इसे ए माना तो ए की ए से गुणा हुई तो ए स्क्वायर, इसे मैंने बी माना तो बी की बी से गुणा हुई बी स्क्वायर। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको फार्मूला एक्सपेंड करना है। ए प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब ए माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये सारे के सारे रट जाएंगे अगर आप बार बार इन चीजों को रिवाइज करोगे तो। ये आपस में कैंसिल हो गया भाई, देखिए ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर कितना हो गया, 2b स्क्वायर हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सवाल कोई ज्यादा दोस्तों भारी नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, क्या आ गया, 2 आया डायरेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये सवाल गया भाई, बहुत ही लाजवाब सवाल है। हो सकता है कि आप इस सवाल को देखने के बाद में सोचे कि मैं कौन सा मेथड इसमें लगाऊं, लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ भाई, सबसे पहले आप सवाल देखिए कि सवाल दिया हुआ क्या है। x की घात 6 प्लस x की घात 4 प्लस x की घात 2 प्लस 1/x की घात 3। भाई अगर कंप्लीट संख्या के सारी संख्याओं के नीचे x की घात 3 है तो इसका मतलब है कि सब हर संख्या के नीचे मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं। जैसे अगर मैं बोलता हूं भाई x/y प्लस के z/y, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई x प्लस z/y, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं भाई, क्योंकि दोनों एक ही है। भाई अगर ऊपर वाला होता अंश, नीचे वाला होता हर, अगर हर समान है तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। भाई बाई मैंने एक जगह लिख दिया, जैसा अगर मैं 5/3 लिख देता हूं, 5/3 प्लस के आपने देखा होगा 8/3। आपको ये चीज पढ़ाई गई है अगर हर समान है, क्या दोस्तों, हर समान है। तो आपको क्या करना है अभी, जो एक्टिविटी ऊपर है, ठीक है, एक्टिविटी ऊपर क्या है, जोड़ की एक्टिविटी है, तो आपको करना है जोड़ लेना बस ऊपर, और अगर घटा तो घटा लेना है। आपको हर ऐसे लिख देना। तो यहाँ पर भी तो आपका हर क्या भी समान है, सब में x है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए जैसे x की घात 6 है, मैं आप सबके नीचे अलग अलग कर लेता हूँ, प्लस x की घात 4/x की घात 3 प्लस के x स्क्वायर बटे x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। ठीक है, ये चीज अब यहाँ से 3 घात कट जाएगी तो कितनी बचेगी, 3 बचेगी। ये ऐसा मत काटना जैसे 3 दूनी 6, नहीं, ये जो घात करती है ना ये ऊपर जाती है माइनस में, जैसे x की घात 6 थी ना, ये x की घात 6 थी, x की घात 3 थी नीचे, ऐसे नहीं होता। देखो मैं बताऊँ, 6 का मतलब क्या होता है, देखो x की घात 6 का मतलब होता है x की घात 3 इंटू x की घात 3 बटे क्या है x की घात 3, क्योंकि गुणा में घात है जुड़ती है, गुणा में घात क्या होती है भाई, जुड़ती है। 3 और 3 6, तो यहाँ से x की घात 3 से 3 कैंसिल हो गई। ठीक है, या फिर जो नीचे वाली पावर होती है वो ऊपर में घट जाती है, जैसे x की घात 6 है, नीचे 3 थी, तो आप नीचे वाली पावर ऊपर ले जाओगे तो घट जाएगी, तो x की घात 3 बचेगी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से काट लीजिए, देखिए यहाँ से काटोगे तो 3 घात कट जाएगी तो 1 घात रहेगी, यहाँ से काटोगे तो 2 घात कट जाएगी तो यहाँ पे 1 रहेगी। अब क्या बचा, देखिए यहाँ 3 बची, x की घात 3 प्लस ऊपर क्या बचा भाई 1 पावर, यहाँ क्या बचेगा 1/x और नीचे क्या बचेगा 1/x की घात 3। अब देखिए क्या बना है, देखिए क्या बना है ये। अब आगे मैं देख लेता हूँ क्या बना हुआ है। हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, जैसे x की घात 3 दिया हुआ है, x की घात 3 प्लस के 1/x की घात 3 प्लस x प्लस के 1/x, ये चीज है, ये चीज दी हुई है। ठीक है, ये चीज दी हुई है, नहीं है, बस आपको यही करना है। अब आगे देखिए, देखिए x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, आपको इसका मान निकालना है और आपको इसका मान निकालना है x प्लस 1/x का, बस ये चीज सिंपल है। और इसका मान आप कैसे निकालेंगे, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस x प्लस 1/x, ये दो चीज आई है, दोनों को आपको मान कैसे निकालना है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से देखिए भाई, ये पहली वाली टर्म जो है x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, देखिए जैसे ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं मैं इन्हें हटा देता हूँ। देखिए यहाँ क्या था भाई, x की घात 3 प्लस 1 बराबर 3x, ये जो संख्या थी माइनस वाली उधर जाके प्लस हो जाएगी भाई, जीरो में जाके जुड़ेगी, 0 प्लस 3x, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है भाई, सॉरी ये कितना भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 3x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जीरो में अगर मैं 3x जोड़ूंगा तो 3x आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से देखिए भाई x जो है ना नीचे लेकर आइए, एक्स स्क्वायर बटे एक्स, क्योंकि ये बराबर वाली नीचे आ जाएगी, 1/x बराबर कितना बचेगा भाई 3, यहाँ से पावर कट गई तो x प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 आ गई। देखो ऐसे आपको x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई पहली वाली इक्वेशन से, इस वाले से x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 से।
हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे रहने दिया, ये जो -3x है उधर जाकर जुड़ जाएगा, 0 + 3x। भाई जीरो में अगर आप कोई संख्या जोड़ते हो तो वही संख्या मिलती है, जीरो में अगर 5 जोड़ोगे तो 5 मिलेगा, 3x बचा। अब मुझे जो नहीं x हटाना है, मुझे ना x हटाना है, तो मैंने 3 ऐसे रहने दिया। ये वाली जो संख्या थी भाई गुणा वाली भाग में जाती है, आपने सुना होगा गुणा वाली जो संख्या वो भाग में जाती है, ठीक है। तो मैंने x² + 1/x, तो यहाँ से देखिए एक पावर कट गई तो x + 1/x की वैल्यू 3 आ गई, इसकी वैल्यू तो 3 आ गई भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई 3, इसकी वैल्यू 3 मिल गई। अब आप x + 1/x की वैल्यू 3 है तो इसकी 3 घात यहीं कर लीजिए, इसकी 3 घात क्या कर लीजिए भाई, यहीं कर लीजिए। इसकी 3 घात मैंने आपको सिखाई है भाई, देखिए इसकी 3 घात क्या होगी, मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसकी 3 घात करता हूँ तो क्या होगा भाई, पहले वाले की 3 घात x की घात 3 प्लस दूसरे वाले की 3 घात प्लस के 3 पहला पद और गुणा दूसरा पद, और साथ में x + 1/x बराबर, देखो 3 की घात 3 करोगे, 3 की घात 3 का मतलब 3 की 3 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की अगर 3 बार गुणा करोगे 27 आएगा। देखिए x कैंसिल, और देखिए x + 1/x का जो मान है वो 3 है, देखिए x + 1/x का मान क्या है भाई 3 है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप जब है लगाओगे तो 3 तिया 9, कितना हो जाएगा भाई 3 तिया 9, तो ऐसे मिलेगा x की घात 3 + 1/x की घात 3, देखिए 3 गुणा 3 बराबर कितना आएगा भाई 27। अगर आप x की घात 3 + 1/x की घात 3, 27 में से 9 घटा दो, क्योंकि ये उधर जाएगा घटेगा, अगर प्लस से दूसरी साइड में संख्या जाएगी तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में जाएगी, ये किस में जाएगी, ये माइनस में, ठीक है। तो 27 में से 9 जाओगे तो 18 बचेगा। अब आप 18 में 3 जोड़ दोगे तो 18 और 3 कितने होते हैं भाई, 18 और 3 कितने होते हैं, 18 3 21, ये है डायरेक्ट सवाल, कोई दोस्तों भारी सवाल नहीं है, सिंपल है, लेकिन आपसे ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ये चीज़ जानते हैं तो आप आसानी से दोस्तों सवाल को बना सकते हैं। आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक, देखिए आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भारी सवाल ये नहीं था। देख लेना एक बार, यहां से देखिए मैंने क्या करा भाई, जैसे x की घात 6 था प्लस x की घात 4 था प्लस x² था प्लस 1/x की घात 3 था, मैंने x की घात 3 को प्रत्येक टर्म के नीचे लेके गया, x की घात 6/x की घात 3, देखो मैंने x की घात 3 को प्रत्येक के नीचे लेके गया हूँ, फिर x की घात 4/x की घात 3 प्लस x² की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। फिर क्या होता है अभी, हम जो ना पावर काट लेते हैं, पावर ऐसे नहीं करती है, आप ऐसे नहीं काटोगे 3 दूनी 6, नहीं, x की घात 6 का मतलब है x की घात 3 इंटू x की घात 3, 2 बार है। या फिर आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो जो नीचे वाली पावर होती है अगर ऊपर जाती है तो घट जाती है, भाई 6 में से 3 गया 3, जैसे 4 थी 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब ये ऊपर पावर थी, ये फिर नीचे को आएगी, क्योंकि झुकाव हमेशा, इंसान हमेशा उधर झुकता है जिधर ज्यादा होता है, जिधर क्या होता है भाई ज्यादा होता है। तो नीचे पावर 3 थी तो ऊपर वाली पावर 3 में से 2 घटेगी तो 1 बचेगी, ठीक है। तो ये चीज है, सिंपल है, कोई भारी चीज नहीं। अगला सवाल देखिए, देखिए ये सवाल मैंने अभी आपको बोर्ड मस का बताया था, और बोर्ड मस में क्या है भाई, बोर्ड मस में मैंने आपको बताया था भाई इस टाइप का सवाल अगर आपको देखने के लिए मिले तो सबसे पहले मुझे क्या करना, देखिए मैंने आपको बताया था बोर्ड मास, बोर्ड मास, इसमें बी आया, बी बोले तो ब्रैकेट, बी क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली, और उसके बाद ये 4 ब्रैकेट होती है। कौन सी ब्रैकेट होती है 4, तो सबसे पहले ये हल होगा भाई, देखिए ये है बार, ये होता है बार, अगर आपने नहीं देखा तो संख्या के ऊपर होता लगा हुआ, इसका मतलब है कि सबसे पहले इस पर ध्यान जाना चाहिए आपका, इसके ऊपर ताज है, इसके ऊपर क्या है भाई ताज, तो आप सबसे पहले इसे हल करिए। अगर 2.2 में से आप देखिए 2.2 में से 1.8 घटा दोगे तो कितना बचेगा भाई, देखिए घटाइए भाई, 2 में से 8 नहीं जा सकते, हासिल ले लिया, 12 में से 8 गए 4, फिर 1 में से गया 0, तो 0.4 बचेगा भाई, कितना बचेगा 0.4। अब यहाँ पर देखिए घटा लिया, इसे जो नहीं बार बार आपको लिखना नहीं है, जैसे लिखते हैं नहीं भाई पूरी संख्या लिख ली हाई स्कूल की तरह पूरी संख्या लिख ली, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लिखना, एक ही लाइन के अंदर सवाल खत्म करना है मुझे। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं देखिए 3.2 में से मैं फिर 0.4 घटाने वाला हूँ, 3.2 में से मैं क्या घटाने वाला हूँ 0.4 घटाने वाला हूँ, घटाने का चिन्ह है, देखिए 2 में से 4 नहीं जा सकते, हाँ से ले लिया, 12 में से 4 गया 8, तो यहाँ बचेगा 2, तो 2.8 बचेगा, नहीं बचेगा भाई, कितना बचेगा 2.8। अब देखिए 2.8 बचा, इस पूरे को हल करने के बाद, इस सारे को हल करने के बाद में कितना बचा 2.8, उसके बाद में ये कितने में से घटना है 3.3 में से घटना है, यही चीज 3.3 में से घटनी है, ठीक है। अब देखिए 3 में से 8 नहीं जा सकते, यहाँ से ले लिए, 13 में से 8 गया 0.5, कितना बचेगा 0.5। अब 6.5 में से घटाना मुझे, किस में से घटाना भाई, देखिए 6.5, क्योंकि इस पूरे को हल करने के बाद 0.5 आया, अब 6.5 में से आप घटाओगे 0.5 तो कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा भाई 6, अब 6 बचेगा, ठीक है।
6 बचेगा तो आपको बाद में किस में से घटाना है ये 10.5 में से। 10.5 में से अगर 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 3.5 बचेगा, सॉरी 4.5, कितना बचेगा 4.5, 4.5 बचेगा नहीं बचेगा, देखिए 4.5 बचेगा भाई। 10.5 में से आप 6 घटाओगे तो 4.5 बचेगा, ठीक है। 10.5 माइनस के 6.5 देख सकते हैं आप, लेकिन कोई सा भी ऑप्शन इसमें से 4.5 नहीं है, तो सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, सारे के सारे क्या हुए ऑप्शन गलत, क्योंकि टाइपिस्ट ने गलती कर रही है। एक बार और देख लेते हैं, जैसे मैंने 2.2 में से क्या घटाया भाई, 2.2 में से मैंने 1.1 घटाया, तो दोस्तों घटाने के बाद में क्या आएगा, देखिए 2.2 में से अगर आप 1.8 घटाओगे तो 0.4 आएगा। फिर मैंने 3.2 में से 0.4 घटा लिया, 2.8 आ गया। फिर मैंने 3.3 में से 2.8 घटा लिया तो 0.5 आएगा नहीं आएगा 0.5। अब 6.5 में से आप 0.5 घटाओगे तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा, आपको कितना मिलेगा भाई 6 मिलेगा। फिर 10.5 में 6 घटा दो 4.5 उत्तर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो आप ये बताइए सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट हल हुई, देखिए सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट हल हुई थी नहीं, ताज वाली। दूसरे नंबर के बाद में ये वाली ब्रैकेट हल हुई थी, देखिए ये वाली छोटी ब्रैकेट। उसके बाद में देखिए मजली ब्रैकेट हल हुई थी, ठीक है, और उसके बाद में सबसे बड़ी ये वाली ब्रैकेट हल हुई थी। देख सकते हैं आप चारों की चारों ब्रैकेट इस सवाल के अंदर हैं और मैंने सीक्वेंस करके 1 बाई 1 करके हल करी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्या है, शुरू में आपके भारी क्वेश्चन थे रखे हुए, हालांकि शुरू में हल्के क्वेश्चन होने चाहिए थे रखे हुए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये एक जैसे हैं भाई, तीनों एक जैसे हैं, 2.75 2.75 3 बार गुणा हुई है, तो मैंने इसे ए मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ इसे ए, मर्जी आप ए मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अगर ए की 3 बार गुणा हो रही तो इसे लिख दो 1/3, 1/3। अब देखिए इसे मैं मान लेता हूँ बी, क्योंकि बी है अलग है, वैसे है एक जैसा, इससे अलग है, ठीक है, इससे अलग है, लेकिन है तीनों एक जैसे, तो बी की घात 3 बार गुणा हुई तो मैंने 3 घात लगा दी, 2 बार गुणा होती तो मैं 2 बार गुणा लगाता, दो पावर लगा देता। अब देखिए ये ए स्क्वायर, ये क्या भाई ए स्क्वायर, ये क्या भाई देखिए ए बी, दोनों एक जैसे हैं, देखिए दोनों अलग अलग हैं, ये ए है और ये बी, प्लस के देखिए बी स्क्वायर। अब इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था भाई, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का फार्मूला क्या होता है, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का फार्मूला क्या होता है भाई, ये होता है ए माइनस बी, और साथ में ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर, ये होता नहीं होता भाई, हमने भी यही काम करा, देखिए ए माइनस बी और साथ में ए स्क्वायर प्लस ए बी और साथ में प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या अभी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ऐसे क्या होगी आपस में कैंसिल, आपस में कैंसिल हो गए, दोनों एक जैसे हैं। अब ए की वैल्यू कितनी है 2.75, बी की वैल्यू कितनी है भाई 2.25, 2.25 घटा लीजिए भाई, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 2 गया 0, तो 0.5 आ गया। 0.5 भाई 0.5 का मतलब कितना होता है भाई, 0.5 का मतलब ये इस वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। और अगर 0 की वैल्यू लगाना भी चाहते हैं तो आप पॉइंट हटाइए और नीचे 2 0 लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 10 के बाद 2 अंक थे, तो 50 दूनी 100, तो कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी है, ये फार्मूला मैं आपको पहले ही लिखा चुका था, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग प्लस दोनों की गुणा, प्लस दोनों की गुणा, भाई ए बी का मतलब यही तो है, दोनों की गुणा, दोनों की मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, कोई भारी सवाल ये नहीं था। नीचे क्या है देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चीज थी। अब चलते हैं आगे, यहां पर देखिए भाई ये सवाल है, इसने बोला है भाई ये यहाँ 3 था, यहाँ क्या था भाई 3 था, 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग है। अब मैंने आपको ये चीज नहीं लिखवाई है ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, इसे मैं बता देता हूँ। 3 वाले में क्या होता है देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, अगर 3 वाले हैं, पहले मैं 2 वाले को देख लेता हूँ ए प्लस बी का होल वर्ग, क्योंकि आप दो को आधार मान के करते हैं, पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग प्लस के 2ab। अब देखिए पहले वाले का वर्ग, ठीक है, प्लस दूसरे वाले का वर्ग प्लस तीसरे वाले का वर्ग प्लस के 2ab। हमने क्या करा भाई, पहले पद का और दूसरे पद की गुणा करी और उनका दुगुना कर दिया। देखिए पहला पद ये है ए और दूसरा है बी, मैंने क्या करी भाई, इसे समझिए, हमने पहले और दूसरे पद की गुणा कर दी और उसका दुगुना कर दिया, फिर मुझे करना दूसरे की और तीसरे की गुणा बी सी, और इसका मैंने क्या कर दिया भाई दुगुना, फिर मुझे करनी है तीसरे वाले की और पहले वाले की, सीक्वेंस है पहला दूसरा, पहले लगना पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा फिर तीसरा पहला, सीक्वेंस लेकर चलिए, पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा फिर तीसरा पहला, सी ए, और इसका कितना हो जाएगा दूना, हर एक में दूना होगा, हर एक में क्या होगा भाई दूना होगा। ये चीज अगर आपसे आती है तो सिंपल है। जैसे यहाँ पर भाई 3 था, मैंने 3 की गुणा कर दी 3a स्क्वायर प्लस के 3b स्क्वायर
प्लस के 3c²। जैसे अगर कोई संख्या 3 है अंदर 2 है तो हम क्या करेंगे भाई 2 की 3 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा 3 दूनी 6। उसी प्रकार से मैंने 3 की सब मल्टीप्लाई कर दी, बराबर क्या देखिए a² प्लस b² प्लस के c²। देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग है, आगे क्या लिखूंगा मैं 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2c है नहीं है, मैं ऐसे लिखूंगा। अब मेरे लिए सिंपल है, हमें क्या करना है एक जैसे घटा लेना। जैसे a² था इधर आएगा घट जाएगा, इधर क्या आएगा हो जाएगा घट जाएगा। जैसे 3a² है, ये कितना 3a², अब 3a² में से एक a² जाएगा तो 2a² बचेगा। अब देखिए ये 3b² है, इसमें से b² जाएगा तो 2b² बचेगा। 3c² है, इसमें से इधर आएगा घटेगा ये, ठीक है क्योंकि बराबर था, तो ये 2c² बचेगा। 2c² बचेगा नहीं बचेगा। अब आगे देखिए ये क्या है माइनस के, आप चाहें तो उधर ही रह सकते हैं, दो कॉमन कर लिया मैंने, 2 सब में है ab प्लस bc और प्लस के ca। यहाँ भी 2 कॉमन कर लिया मैंने, यहाँ भी 2 कॉमन कर लिया, तो ये क्या बचेगा a² प्लस b² प्लस के c² बराबर क्या अभी देखो 2 कॉमन करके ab प्लस bc और प्लस के c। ये 2 से 2 क्या हो गया भाई कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया ये कैंसिल। अब देखिए a² प्लस b² प्लस c², इधर आएगा माइनस ab माइनस bc माइनस c होगा। तो ये जब भी कंडीशन होती है हमेशा याद रखना, जब भी a² प्लस b² प्लस c² ab देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है, ab प्लस bc प्लस ca के बराबर जब ही होगा जब a बराबर b और b बराबर c के होता है। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तभी होता है ऐसा। क्यों, देखिए अगर मैं तीनों को आपस में बराबर रख लेता हूँ भाई तो यहाँ a² हो जाएगा, यहाँ a² हो जाएगा, यहाँ a² होगा 3a²। भाई a और b आपस में बराबर थे, ये a², तो कितना हो जाएगा ये भी 3a² हो जाएगा। बाकी देखिए अगर आप इसका एक्सपेंड करना चाहेंगे तो आप इधर लेकर आएंगे, ठीक है, फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग देंगे, तब जाकर वही कंडीशन बनेगी a माइनस बी का होल वर्ग प्लस b माइनस सी का होल वर्ग प्लस c माइनस a का होल वर्ग, जिसमें ये मिलेगा आपको कि a बराबर b की और b बराबर c। ठीक है, तो आप ये समझ जाइए कि अगर a² प्लस b² प्लस c² ये जब ही बराबर होंगे जब, ठीक है, ये बराबर किसके होंगे भी a² प्लस b² प्लस c² बराबर होंगे ये एक ab के और bc के और ca के, ये जब बराबर होंगे जब ये तीनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तीनों आपस में क्या होंगे ये बराबर होंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये बताइए भाई, ये कंडीशन दी हुई है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तब आपको बताना है a² बटे bc प्लस b² बटे ca प्लस c² बटे ab, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। सिंपल सवाल है, ऐसा समझ लीजिए जैसे एलसीएम वाला होता है ना, लेस है, ठीक है, लेसे लेते हैं हम। अब हमें क्या करना, अभी देखिए यहाँ पर लेसे ले लेना, मैंने आपको बताया अभी हम लेसे लेने के लिए, लेसे लेना अगर आप जानते हैं तो आपको कॉमन चीज है, कॉमन चीज जो नहीं लिखनी है। हमने क्या करा अभी देखिए यहाँ पर BC था, यहाँ पर CA था, यहाँ पर AB था, मैंने ABC ले लिया, मैंने क्या ले लिया भाई ABC ले लिया। अगर मैं इसका देखिए लेसे लेता हूँ तो BC था और साथ में CA है और साथ में AB है, देखिए A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है नहीं है भाई। अगर मैं इनकी गुणा करता हूँ आपस में तो a² b² प्लस c² आएगा, ये a² प्लस b² प्लस c² आएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हमें क्या करना, अभी देखो हमें कॉमन टर्म एक बार लिखनी होती है, कॉमन टर्म हमें एक बार लिखनी है, तो ABC आएगा। अब देखिए BC तो यहाँ पे आएगा, BC है, ये वाला BC यहाँ पे आएगा, ये वाला BC यहाँ पे आएगा। ये भाग देने का तरीका, भिन्न को हल करने का तरीका, देखिए BC यहाँ पे है, BC यहाँ पे, BC इसे BC कैंसिल हो जाएगा। अब जो A बचा है इस A की मैं a² से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा ये a² इंटू a, ठीक है, a² इंटू a। अब देखिए CA से CA काट दूंगा, CA ये हैगा, CA कट गया तो B बचा, इस B की किससे गुणा करूंगा मैं b² से प्लस b² इंटू b। अब देखिए AB से AB कट गया, ये वाला AB से AB कट गया तो C बचा, इस C की गुणा मैं किससे करूंगा भाई c²। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं भाई, गुणा में घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं। अब a² इंटू a की घात 1 है तो 2 और 1 3, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, ये कितने हो जाएंगे a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बटे क्या भाई ABC, नीचे ABC है। अब आपको ये चीज सिखाई गई है, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी भाई 0 होगी, तो क्या होने वाला भाई a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3, इनकी जो वैल्यू होगी वो 3ABC होगी। कितनी होगी इसकी वैल्यू 3ABC। और ये जब ही होता है जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ये चीज मैंने आपको अनेकों बार बताई है। तब a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 जहां भी आपको मिल जावे आप इसकी वैल्यू का लिख दो 3ABC, नीचे क्या अभी ABC से ABC कैंसिल, तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई
3 मिलेगा। ABC से ABC कैंसिल हो गया, 3 उत्तर आ गया। बहुत सिंपल सवाल है, कोई भारी सवाल ये नहीं है। अब बताइए समझ में आया नहीं आया? ये चीज़ समझनी है आपको, बार बार देखनी है ये चीज़, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको ऐसा सवाल देखने के लिए मिले x माइनस 3 की घात 2 प्लस वाई माइनस 5 की घात 2 और z माइनस 4 की घात 2, जब भी आपको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, अगर ये जीरो मिले तो आप ये बात समझ जाइए कि यहाँ पर तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों जीरो के बराबर होते हैं। ये तीनों के तीनों किसके बराबर होते हैं भाई? जीरो के। तो यहाँ से x माइनस बाई, देखिए x माइनस 3 सॉरी x माइनस 3 जो है जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी जाएगी भाई? जीरो में 3 जोड़ोगे तो जीरो ही तो 3 ही तो आएगा। तो ये वाला बाई माइनस 5, बाई माइनस 5 ये भी किसके बराबर हो जाएगा भाई? जीरो के। तो यहाँ से भाई जीरो में 5 जोड़ोगे तो 5 मिलेगा। अब देखिए जेड माइनस 4 ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जेड जीरो में 4 जोड़ोगे तो 4 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? एक्स का मान पता लग गया, वाई का मान पता लग गया और जेड का मान पता लग गया। मान वापस लगा दीजिए। देखिए एक्स का मान कितना अभी? एक्स का मान 3, देखो 3 का वर्ग बटे 9। वाई का मान कितना अभी? वाई का मान 5, 5 का वर्ग बटे 25। जेड का मान कितना अभी? 4, 4 का वर्ग बटे 16। भाई 3 का वर्ग भी तो 9 ही होता है, होता नहीं होता? 5 का वर्ग भी तो 25 ही होता है, आपस में कट गए। 4 का वर्ग भी तो 16 होता है। एक 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 कटे तो इसका मतलब जीरो नहीं आता है, कटे तो 1 होता है। कितना होता है भाई? 1, क्योंकि 9 ही घन 9, 25 ही घन 25, 16 घन 16। तो 1 1 1 कितना हो गया भाई? तीनों मिलाएंगे 3 हो गया भाई। 1 u 1 u 1 u काटेंगे तो ऐसा नहीं है कि जीरो आएगा, 1 1 1 आएगा। 3 आएगा। 3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये सवाल है भाई, a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0। तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 1 माइनस 3ab की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इसके लिए आपको देखो करना क्या है। सबसे पहले मैंने क्या करा, आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक। हमने क्या करा, देखिए हम जो ना यहाँ 3 घात है, यहाँ पे क्या भाई 3 घात। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 1 आ जाएगा भाई, माइनस के 1। जब जीरो से उधर जाएगा घटेगा भाई, ये आपको क्या करना है? घटाना है। देखिए जीरो में से इधर वाली साइड से अगर दूसरी साइड जाता है, जब भी कोई टर्म दूसरी साइड जाएगी तो उसका जो चिन्ह है ना वो बदल जाता है। उसका चिन्ह क्या हो जाता है भाई? बदल जाता है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ 3 घात है, यहाँ पे क्या भाई? 3 घात। 3 घात आपको करनी है। और 3 घात आप कैसे करेंगे? देखिए 3 घात के लिए आपको क्या करना अभी? 3 घात कर लीजिए। देखिए a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस के 3ab और साथ में a प्लस बी। -1 की घात 3 करोगे तो -1 मिलेगा, -1 की घात 3 करोगे तो -1 मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा? अगर माइनस की घात सम बार करोगे तो प्लस मिलेगा, और माइनस की घात विषम बार करोगे तो माइनस मिलेगा। सम विषम क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 2 से घटे वो सम, और ऐसी संख्याएं जो 2 से न घटे विषम, ठीक है। तो यहाँ -1 मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो आप ये देखिए कि a प्लस बी की जो वैल्यू थी वो -1 थी। कितनी थी a प्लस बी की वैल्यू? -1, ठीक है। तो आप a प्लस बी की जगह -1 लगा सकते हैं। a की घात 3 प्लस b की घात 3, ठीक है, प्लस के 3ab, और इसकी जो वैल्यू है -1 है, बराबर -1 है, ठीक है। यहाँ देखिए a की घात 3 प्लस b की घात 3 माइनस के 3ab, इसकी वैल्यू कितनी है? -1 है। इसकी वैल्यू कितनी है भाई? -1। लेकिन इसने क्या पूछा अभी? इसने इस 1 को इधर ले लिया। तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस के ये जो 1 है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, दूसरी साइड से आया है तो चिन्ह बदल लगाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा भाई? 0। जब ये 1 इधर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 0 बचेगा। बस सिंपल है, कोई भारी चीज नहीं है। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया? एक बार बताइए समझ में आई चीज या नहीं आई, ठीक है। तो सिंपल चीज है, क्या आएगा भाई? 0 आएगा। तो जब भी आपको ऐसा टाइप देखने के लिए मिले तो आपको करना कैसे है? ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0 था, मैंने क्या करा? यहाँ 3 घात थी, यहाँ क्या घात थी? 3 घात। तो मैंने a प्लस बी, ये 1 उधर भेज दिया तो -1 आ गया।
अब इसकी 3 घात कैसे करोगे आप, 3 पावर कैसे करोगे आप, इसका क्यूब कर दो। पहले पद का क्यूब देखो, a प्लस बी की घात 3 बराबर माइनस 1 की घात 3। अगर 1 की आप कितनी बार गुणा कर लो माइनस ही आएगा, लेकिन अगर माइनस की गुणा 3 बार होगी तो आपको माइनस मिलेगा। ठीक है, पहले पद का घन प्लस दूसरे पद का 1 प्लस के 3ab और साथ में a प्लस बी बराबर माइनस 1। a प्लस बी की जो वैल्यू है माइनस 1 है, तो मैंने यहाँ माइनस 1 लगा दिया। अब ए बी की गुणा 3ab की गुणा माइनस 1 से होगी तो माइनस के 3ab आएगा। ठीक है, कोई भारी सवाल ये नहीं है। अब अगला सवाल देख लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पर क्या भाई, a माइनस बी बराबर 3 है और b माइनस सी बराबर 5 है, c माइनस ए बराबर 1 है। तो आपको बताना इसका मान a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस के 3abc बटे a प्लस बी प्लस c की वैल्यू क्या होगी। कितना शानदार सवाल है, कितना शानदार सवाल है। मैंने आपको बताया था भाई, अगर इसका फार्मूला आपसे पूछा जाए कभी भी, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस के 3abc, इसकी वैल्यू अगर पूछी जाए तो पहले आप ये चेक कीजिए कि क्या a प्लस बी प्लस सी इनका मान 0 है, a प्लस बी प्लस सी तीनों का मान 0 है। देखिए अगर तीनों को जोड़ोगे तो 0 नहीं आएगा, और ना ही a बराबर b बराबर c है, मतलब तीनों की वैल्यू जोड़कर 0 नहीं होनी चाहिए, और ना ही तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तब इसका जो फार्मूला होता है मैंने आपको बताया था। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है भाई, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, होता नहीं होता भाई a प्लस बी प्लस सी, और बाद में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। बस एक लाइन में है ये, किस चीज में, ये एक लाइन में। ठीक है, बताया था नहीं बताया था आपको ये चीज मैंने, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और नीचे क्या देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये आपस में क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल। अब आप जो नहीं कभी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी को हल नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने आपको एक टर्म बताइए कि आप 2 से गुणा कीजिए और 2 से आप भाग कीजिए भाई। यहाँ हम क्या करने वाले हैं भाई, देखिए 2 से मैंने भाग दे दी, और ऊपर क्या करूंगा, अगर मैं देखिए 2 से करूंगा 2a स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर प्लस के 2c स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2bc और माइनस के 2ca। हर संख्या में 2 से गुणा हो जाएगी, हर संख्या में किससे गुणा हो जाएगी भाई, 2 से गुणा हो जाएगी। तो ये जो होगा नहीं हल, इसका हल क्या होगा, देखिए इसका जो हल होगा ये होगा a माइनस बी का होल वर्ग प्लस b माइनस सी का होल वर्ग प्लस c माइनस ए का होल वर्ग। ठीक है, हम डायरेक्ट भी यहीं भी कर सकते थे, हमें इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, हम डायरेक्ट भी यहाँ कर सकते थे। कैसे कर सकते थे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं डायरेक्ट कर सकता था ऐसे, क्योंकि मैं जानता हूँ a प्लस बी प्लस सी भाई 1/2 होता है, 2 से मैंने भाग दी, उसके बाद में a माइनस बी का होल वर्ग प्लस b माइनस सी का होल वर्ग और प्लस c माइनस ए का होल वर्ग। डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। और नीचे क्या है, नीचे है देखो a प्लस बी प्लस सी, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 तो नीचे है। अब a माइनस बी देखिए, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3 है नहीं, a माइनस बी की वैल्यू 3, और b माइनस सी की वैल्यू कितनी है 5, और c माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1। बस मान लगाइए भाई, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, a माइनस बी की वैल्यू 3, आपको 3 का वर्ग करना है। ठीक है, b माइनस सी की वैल्यू कितनी है भाई 5, 5 का आपको वर्ग करना है, और c माइनस ए की वैल्यू 1, 1 का आपको वर्ग करना है। नीचे तो 2 है, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 प्लस 1, ये आएगा 35, 35/2, 35/2 कितना होता है भाई, 35/2 बताओ कितना होता है 17.5, कितना होता है 17.5, 17.5 होगा भाई 35/2, 17 दूनी 34 और एक का हाफ आधा, तो 17.5। सिंपल है, कोई भारी चीज नहीं है। मैं एक बार और रिवीजन देना चाहता हूं जिससे आपकी चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो सारी चीजें क्लियर करना है, सारी चीज क्या करना है भाई, क्लियर करना है। अगर देखिए हम बात करते हैं, मैंने आपको ये चीज बताई थी पहले भी। ठीक है, हमेशा याद रखना ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे दरोगा की बात करो या किसी भी एग्जाम की बात करो। ठीक है, देखिए a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ गया, या फिर a बराबर b बराबर c आ गया, तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर कितना हो जाता, 3abc हो जाता, नहीं हो जाता। या फिर यहाँ ये माइनस में होता है, समझ लीजिए माइनस 3abc बराबर 0 होता है। यहाँ पे बराबर क्या होता है भाई 0, लेकिन जब ये माइनस वाली टर्म दूसरी तरफ जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा भाई, देखिए हमें मिलेगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3, 0 में जुड़ेगा तो 3abc आ जाएगा, हमें ये चीज मिलेगी। और ऐसा जब होगा जब ये कंडीशन होंगी, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी, या फिर तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। और अगर बराबर नहीं होते तो देखिए इसका जो मान होगा, मतलब जब बराबर नहीं होंगे, जब a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगी, या फिर
ए बराबर बी बराबर सी नहीं होगा। ये अगर तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे तब ये दूसरे तरीके से हल होना है। दो रास्ते हैं, अगर ऐसा है तो आप इसका मान ये रखिए, और अगर ऐसा नहीं है तो आप ये रखिए। तो फिर इसकी जो वैल्यू होगी वो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, और बाद में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। ये होगा नहीं होगा, ये चीज हो गई। और इसे मैं दूसरे रूप में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान तो है नहीं निकालना था, और ना मैं निकाल सकता। ठीक है, अगर ये मैं जब भी पॉसिबल होगा जब मुझे ए बी सी तीनों का मान पता होगा। लेकिन जब ऐसी टर्म में दे दिया जाए तो क्या करना है आपको, तब यहाँ का करना। देखिए हम क्या करते हैं भाई, देखिए 2 से मैंने भाग दी और 2 से मैंने क्या कर दिया भाई गुणा, तब आपको ये बनेगा देखिए ए माइनस बी का होल वर्ग प्लस बी माइनस सी का होल वर्ग, और देखिए प्लस सी माइनस ए का होल वर्ग, तो ये बनेगा। लेकिन जब ऐसा जब होगा जब नीचे 2 होगी, नीचे क्या होगा भाई 2, क्योंकि 2 से नीचे भाग हुई, 2 से नीचे भाग हुई और 2 में 2 से गुणा हुई है, तब जाके ये बनेगा। ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों क्या भाई एक ही चीज। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए माइनस बी की वैल्यू दी थी, डायरेक्ट दी थी नहीं दी थी, तो मैंने ए माइनस बी की वैल्यू लगाई, कितनी लगाई थी भाई 3 का बल 9। आगे को बी माइनस सी की वैल्यू दी थी भाई, बी माइनस सी की वैल्यू क्या बताइए 5, 5 का वर्ग मैंने 25 लगाया। सी माइनस ए की वैल्यू दी थी 1 का वर्ग लगाया मैंने। और मैं ये भी जानता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा भाई कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो सिंपल थी, कोई भारी चीज ये नहीं थी। अब देखिए 12वां सवाल क्या भाई, 12वां सवाल क्या कहता, आपको ये बताना अभी ए प्लस बी की वैल्यू 5 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 13 है, जहां पर ए जो है बी से क्या भाई ए जो है बी से बड़ा है, ये बड़े का चिन्ह होता है। ये क्या भाई ए जो है बी से बड़ा है, और ये क्या होता है अभी, अगर मैं कहता है ऐसा तो ये छोटे का चिन्ह होता है, और अगर मैं बोलता है ऐसा तो ये बराबर का चिन्ह होता है। 3 चिन्ह होते हैं ना, एक बड़े का और एक छोटे का और एक बराबर का। ये बड़े का, ठीक है, ये जो चोंच होती है ना, ये समझ लीजिए इसकी तरफ होगी जो संख्या छोटी है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली खाती है नहीं खाती है, तो ये ए बड़ा है, ये क्या है भाई ए बड़ा। अब देखो इस बार ए को खाया जा रहा है तो इस बार बी बड़ा है, इस बार क्या है बी बड़ा है, और ये जब बराबर का चिन्ह है तो दोनों बराबर है। ठीक है, इस कंडीशन को हमें लेना है। ए प्लस बी की जो वैल्यू 5 है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई 5 वैल्यू है, और यहाँ पर ए प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 है, तो आपको बताना ए माइनस बी की वैल्यू। तो हम कई तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले तो ये देखिए मान अज्यूम भी कर सकते हैं भाई, अगर ए प्लस बी 5 है तो मैं मान लेता हूँ भाई 5 कब होंगे भाई, देखिए 5 जो है ना ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, तो 5 कब होगी पहले आप बताइए। देखिए एक तो जब ए की वैल्यू 3 होगी और 2 होगी, कितनी होगी 3 और 2, 3 और 2 कितने होते हैं भाई 5, या फिर और क्या होगी भाई 4 घन 4 और 1 5, ऐसे भी होगी भाई 4 और 1 5। बर करके देख लीजिए भाई, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 13 आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए भाई 13। अगर मैं ए का मान 3 मानता हूँ तो 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, आगे नहीं आगे 13, आगे भी 13। अगर मैं 4 मानता हूँ, देखिए 4 का वर्ग 16 और 1 का वर्ग 1, तो ये नहीं आएगी, ये वाली नहीं है, ये वाली है। और इसमें देखिए ए की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी हुई है, ए की वैल्यू कितनी है भाई 2 से बड़ी, तो मैं डायरेक्ट घटा देता हूँ, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, कितना बचेगा 3 में से 2 गया 1, ये वाला हो गया। ये एज्यूम मेथड है, आप मान के कर सकते हैं, क्योंकि 5 तक था, 5 में मान सकता था कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका योग 5 होगा भाई, 3 2 होती है 4 1 होती है, ठीक है 3 2 होती है और 4 1 होती है। बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो डायरेक्ट कैसा होगा भाई, देखिए डायरेक्ट कैसा हो रहा है, 1 मिनट इसे मिटा देता हूं मैं। देखिए अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं तो ए माइनस बी का है, ए माइनस बी का होल वर्ग है, ए माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, देखिए ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस के 4 ए बी, माइनस के 4 ए बी होता है। ठीक है, कितना होता है भाई ए माइनस बी का होल वर्ग होता है ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस के 4 ए बी। अब आप ऐसा करोगे, देखिए ए प्लस बी की वैल्यू 5 है भाई, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 है यहाँ पे, ठीक है 5 का वर्ग करोगे माइनस के ए बी की वैल्यू आपको नहीं पता, तो हम यहां से निकालेंगे ए बी की वैल्यू। मैं जानता हूं, आप इसे लिख लेंगे एक बार को, ठीक है मैं जानता हूं ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई, ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग प्लस के 2 ए बी, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 25, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 25। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 13 है, देखो यहाँ दी हुई है नहीं है 13, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देखो ये 13 दी हुई है। अब ये 13 घटेगी जाएगा तो उधर कितना बचेगा 12 बचेगा, 12 बचेगा। अब देखिए काटोगे तो 6 बार बचेगा, ए इंटू बी कितना आई है, ए इंटू बी 6, कितना आई है भाई ए इंटू बी 6। देखो ए प्लस बी का मान 5 है, 5 का वर्ग माइनस के 4 गुणा 6,
25 माइनस के 24, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा भाई। अगर आप 1 का वर्गमूल लोगे तो 1 ही आएगा, 1 का वर्गमूल लोगे तो 1 ही आएगा। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया अभी, हम जो है a प्लस बी की वैल्यू 5 दी हुई है, तो ऐसे दो पद ले लेते हैं जिनका योग 5 होगा, ऐसे दो पद ले लेते हैं जिनका योग कितना होगा भाई? 5 होगा। तो ऐसे जो दो पद होंगे वो 3 और 2 होंगे। कितने होंगे भाई? 3 और 2, क्योंकि 3 और 2 5 होते हैं, और 3 दूनी 6, ठीक है। वो सॉरी 3 का वर्ग 9 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है, तो 9 को और 4 को जोड़ूंगा तो 13 ही आएगा। ये कंडीशन भी तो फॉलो होनी चाहिए भाई, पहले पद का वर्ग और दूसरे पद का वर्ग जोड़ के अगर 13 आता तो जाकर, ठीक है, मान पता लगेगा। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। ये सवाल भी वही है, या हट के देखिए, यहाँ पर 1/3 ये है, 1/3 ये है, 1/3 ये है, 3 बार दिया हुआ। और यहाँ पर देखिए 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है। और यहाँ पर क्या भाई? 1/5, 1/5, 1/5। तो आप अच्छी तरीके से समझिए, जब एक संख्या 3 बार दी हुई है, जब एक संख्या 3 बार दी हुई है तो इसका मतलब है उसकी घात 3। उसकी घात कितनी है भाई? 3 है, नहीं है 3। मैं जो है ना अपनी तरफ से 1/3 को a मान लेता हूँ, क्योंकि 1/3 लिखने में मुझे बहुत देर लगेगी और जगह भी ज्यादा भरेगी, तो मैं इसे छोटी संख्या मान लेता हूँ। x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन a b c मानोगे तो बेटर रहेगा। भाई मैंने इसे a मान लिया, क्या मान लिया बच्चों? a। तो a की 3 बार गुणा हुई, देखिए a गुणा a गुणा a, ये चीज मुझे लिखनी नहीं है। a की घात 3 आ गई, क्योंकि अगर 3 बार गुणा है तो a की घात 3, जितनी बार गुणा होगी उसकी उतनी पावर है। अब देखिए यहाँ पे 1/4, 1/4, 1/4 की 3 बार गुणा तो b की घात 3 प्लस के c की घात 3 प्लस के c की घात 3, है नहीं, ठीक है। माइनस के 3abc होगा, ये माइनस के कितना होगा? 3abc। देखिए यहाँ पर 100% क्या होगा? माइनस के 3 होगा लगा हुआ, ठीक है। और उसके बाद में 1/3 होगा लगा हुआ, क्योंकि a तो a क्या था भाई? 1/3, a क्या था? 1/3, और b क्या था? 1/4, और c क्या था? b था 1/4, 1/4, और c क्या था? 1/5, 1/3 a, और b है 1/4, और c है 1/5, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट गया होगा भाई, देखो 3 से 3 कट गया नहीं, तो ये तो 4 5 दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज होगा, थोड़े क्या हो? कंफ्यूज। आप बिल्कुल इसका विस्तारित रूप करोगे तो पहला पद जो है तो 1/3 था, और साथ में 3 भी तो होता है भाई, होता नहीं होता है? देखिए a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस के 3abc, लेकिन 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। तो आपको ये चीज कंफ्यूज कर रही है, ठीक है, ये चीज क्या कर रही है भाई? कंफ्यूज, लेकिन है वही चीज, है वही चीज। देखिए a की घात 3 प्लस के b की घात 3 प्लस के c की घात 3 और माइनस के 3abc, माइनस के 3abc। अब नीचे क्या देखिए? a स्क्वायर, ये क्या है भाई? a स्क्वायर। ये a/3 गायब कर दिया हमने, a/3 है पे था, क्योंकि a/3 2 बार होगा, a/4 2 बार है। देखिए a/5 2 बार है, 2 बार है तो घात हो जाएगी अब क्या? 2 बटे a स्क्वायर और प्लस के b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस के ab माइनस के bc और माइनस के ca। अब बताओ क्या होगा? ऊपर वाले का फार्मूला मैंने लिखवाया नहीं कई बार, तो ऊपर वाले का फार्मूला क्या होता? a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस के 3abc क्या होता है? अनेकों बार बताया मैंने। देखो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc क्या होता? अरे होता नहीं है, भूल गए बार बार। a प्लस b प्लस c, और साथ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर सॉरी प्लस c स्क्वायर माइनस के ab माइनस के bc माइनस के c। ऐसी तो होगा ना, ऐसी होगा, शायद याद नहीं हो रही होगा, लेकिन होता है ऐसी, है नहीं। और नीचे भी देखो यही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर और माइनस के ab माइनस के bc और माइनस के ca। ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल, खत्म कहानी। अब a की वैल्यू क्या थी भाई? 1/3, और b की वैल्यू कितनी थी? 1/4, और c की वैल्यू कितनी? 1/5। अब ये भी हल करना आसान काम नहीं है, ये क्या है? भिन्न है। ये क्या है भाई? भिन्न। अब देखो 3 4 5 की अगर मैं बात करूं तो 3 4 5 ऐसी संख्याएं हैं जो कोप्राइम है। कोप्राइम तुम्हारे लिए नया है। कोप्राइम का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो किसी एक नंबर से ना कटे, जो किसी एक संख्या से ना कटे। बताइए 3 4 5 क्या तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से कट रही है? नहीं कट रही है, नहीं भाई। अगर ये 2 2 से कटती तो कोप्राइम नहीं थी, 3 3 से कटती तो भी कोप्राइम नहीं थी। तीनों संख्याएं किसी भी एक संख्या से नहीं कटती है, तो जब भी इनके लैसे की बात करते हैं तो इनका गुणा हो जाता है। क्या हो जाती है? इनकी गुणा, बस इनकी गुणा हो जाएगी ऐसा करके, 3 गुणा 4 गुणा 5। मैं ऐसे भी कर सकता था, 3 चौक 12 12 पंजे 60, एक जगह 60 लिख सकता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या भाई? 3। देखो 3 से 3 तो कट जाएगा, ये तरीका होना चाहिए भाग करने वो भिन्न को हल करने का। देखिए 3 से 3 तो कट जाएगा, 5 चौक 20, 20 की गुणा 1 से हो जाएगी।
अब देखिए 4 तो यहाँ पे है, ये चीज समझ लेना, 4 तो यहाँ पे है, 4 से 4 कट जाएगा, है नहीं, 5 दिया 15, तो 15 हो जाएगा ऊपर। अब देखिए अगले वाले में 5 से 5 कट जाएगा तो 4 दिया 12। अब इन्हें सबको जोड़ लो, 20 में 15 जोड़ोगे 35, 35 में 12 जोड़ोगे कितना आएगा 47, 47 बटे 60। सवाल खत्म, खत्म कहानी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 47 बटे 60। अब बताइए समझ में आया नहीं आया, सिंपल सवाल था, भारी सवाल ये नहीं है। अब चलते हैं आगे। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल आपको देखने के लिए मिले, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस के 3abc, तो इसका आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, a प्लस बी प्लस सी, और साथ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये चीज़ रट जानी चाहिए। और ये जब रटेगी जब कई बार मेहनत करोगे, ठीक है, जब चीज़ों को समझोगे। और अगर मैं है 1/2 कर दूँ, 1/2 कर दूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल वर्ग प्लस बी माइनस सी का होल वर्ग प्लस सी माइनस ए का होल वर्ग। ठीक है, एक ही चीज़ है, थोड़ा टाइम लगेगा इन चीज़ों को। देखिए यहाँ पर है भाई x प्लस वाई प्लस जेड, इनका मान 6 है, तब x माइनस 1 इसकी घात 3 प्लस वाई माइनस 2 इसकी घात 3 प्लस जेड माइनस 3 इसकी घात 3। अब क्या आएगा बताओ भाई, अब क्या आएगा, अब क्या होगा, पहले बताओ हमें क्या होगा। अब अगर ये सवाल दिया हुआ है, यहाँ एक कंडीशन दी हुई है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है भाई 6। देखो यहाँ साफ साफ बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है भाई 6 है। अब देखिए ये x माइनस 1 की घात 3 प्लस वाई माइनस 2 की घात 3 प्लस जेड माइनस के 3 की घात 3, तो ये क्या होगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3। भाई इसे ये मानो पूरा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 और प्लस c की घात 3। पता क्या होगा, हमेशा आपको याद रखना 3abc होता है। क्या होता है, 3abc। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है x माइनस 1, b की वैल्यू कितनी है y माइनस 2, और c की वैल्यू कितनी है z माइनस 3। तो ये आएगा, आइए नहीं आएगा। लेकिन ये जब होता है जब x प्लस वाई प्लस जेड, इनकी वैल्यू कितनी होती है भाई 0, इनकी वैल्यू कितनी होती है भाई 0, ऐसा जब होता है। और आप देख सकते हैं कि ये है x माइनस 1, क्योंकि इसमें ना बड़ा वाला x है, ये क्योंकि यहाँ पे x दिया हुआ है, ये पूरा है x माइनस 1, और y की वैल्यू कितनी है y माइनस के 2, और इसकी वैल्यू कितनी है z माइनस के 3। और आप जोड़ोगे इसे तो देखिए जोड़ने के बाद कितना है x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, भाई x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू भी तो 6 ही है, 6 में 6 गया 0, क्योंकि यहाँ देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू भी तो 6 ही है। मैंने क्या करा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 लगा दी, 6 में 6 गया 0। तो अब मुझे ये पता लगा कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 3 थी, सॉरी 0 थी। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी थी भाई 0 थी। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, तभी तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 की वैल्यू 3abc आएगी। ठीक है, 3abc आएगी, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है और z की वैल्यू c की वैल्यू ये है। तो इन चीज़ों को देखना है, समझना है अच्छी तरीके से, जब 2-3 बार देखोगे समझोगे तो समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब चलते हैं 15वें सवाल की ओर। देखो 15वां सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। किस तरीके से हल करना है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई अजीबोगरीब सवाल है। x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, तब आपको बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे x की घात 3 प्लस y की घात 3। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ हल करनी है, मेन चीज़ है ये। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर लेते हैं। हम पहले क्या करते हैं भाई, जैसे x की वैल्यू दी हुई है, देखो x की वैल्यू कितनी है बताओ, 2 प्लस अंडर रूट 3, और y की वैल्यू कितनी है भाई बताओ, 2 माइनस अंडर रूट 3 है, नहीं है। मैं जोड़ लेता हूँ इसे, क्या कर लेता हूँ मैं इसे जोड़ लेता हूँ। अगर मैं इसे जोड़ता हूँ तो x प्लस वाई हो जाएगा भाई, x प्लस वाई हो जाएगा, जोड़ लिया नहीं, देखो x प्लस वाई जोड़ने से प्लस का चिन्ह तो आएगा बीच में x प्लस वाई। अब अगर आप जोड़ोगे इसे तो 2 2 4, ये दोनों अलग है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में, तो कट जाएगा। अगर +5 -5 करा जाए तो कट जाता नहीं कट जाता। तो x प्लस वाई की वैल्यू 4 आ गई है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4। अब आपको x प्लस वाई की वैल्यू 4 मिल गई, ठीक है, तो मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पता लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ। मुझे क्या करना है, इसका वर्ग, मैंने आपको वर्ग का फार्मूला लिखवाया है भाई। अगर आप इसका वर्ग करोगे, देखो x प्लस वाई का होल वर्ग करोगे, फिर आपको दोनों पद का वर्ग, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक पद का वर्ग करोगे, दोनों साइड का वर्ग करना पड़ता है भाई। आप इसका वर्ग करोगे तो आपको इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, तो बराबर है भाई। अगर लड्डू दे रहे हो 2 व्यक्तियों को, तो दोनों को एक एक लड्डू दे तो बराबर हो जाएगा, है नहीं है।
भाई आप इसका ही वर्ग कर लो, आप इसका भी कर लो, कहानी खत्म। ऐसा नहीं है कि आप इसका वर्ग करेंगे इसका वर्ग करना भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता कभी भी। आपको इधर वर्ग करा तो आपको इधर भी वर्ग करना है। ये चीजें गणित की हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। हमने क्या करा अभी देखिए, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग, मतलब पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस के 2x वाई बराबर 4 का वर्ग कितना होता है भाई 16 होता। 4 का वर्ग कितना होता 16, सही है। 4 का वर्ग कितना भाई 16। अब मुझे 2xy, मुझे xy का मान और पता लग जाएगा, मुझे xy का मान और पता लग जाएगा, तो मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आसानी से पता लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। तो आप xy का मान कैसे पता लगाओगे, देखो x का मान कितना है भाई, xy की गुणा कर लो, xy की क्या कर लो भाई गुणा, x का मान है 2 प्लस, देखो x का मान है 2 प्लस रूट 3 और y का मान कितना 2 माइनस रूट 3 है, नहीं है। देखो x का और y का मान, देखो x का मान है 2 प्लस रूट 3 और y का मान है 2 माइनस रूट 3। अगर इनकी आपस में गुणा होगी तो फार्मूला सिखाया था नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो एक बार जोड़ रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो पहले पद का वर्ग करो, 2 का वर्ग करो, फिर रूट 3 का वर्ग करो। भाई रूट 3 का वर्ग करोगे तो रूट ही तो हटेगा, ये चीज सिखाई है, रूट 3 का वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा। 2 का वर्ग 4, 4 में से 3 गया 1। इसका मतलब एक्स वाई का मान 1 आ गया। एक्स वाई का मान कितना आ गया भाई 1। आप ना इस एक्स वाई की जगह 1 लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ही कन 2, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 में से 2 गया 14, 14 कितनी जाएगी भाई 14। बस इसका मान कितना आएगा भाई ऊपर, इसका मान देखिए, अब मैं पूरा सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 का फार्मूला क्या होता है बताओ, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 का फार्मूला क्या होता है, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 का फार्मूला होता क्या, देखो अगर मैं एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 के फार्मूले की बात करूं तो मैंने आपको बताया था एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और साथ में देखो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग और फिर बाद में माइनस के एक्स वाई, माइनस के एक्स वाई, होता नहीं होता ये। देखो एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 होता है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। एक्स प्लस वाई का मान मैं ऑलरेडी जानता हूँ, एक्स प्लस वाई का मान कितना अभी 4, मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान भी मैं जानता हूँ कितना है, इसका मान 14, और एक्स वाई का मान भी मैं जानता हूँ, एक्स वाई का मान कितना 1, तो 4 गुणा 13, 13 चौका कितना आता अभी 52। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आया बताइए 14 आया, और इसका मान कितना आया भाई 52 आया। अब काट सकते हैं इसे, 2 से काट दो 7 बार कट गया, 2 से काट दो 26 बार कट गया, तो कितना आएगा 7/26, कितना आएगा 7/26। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये चीज है बहुत सिंपल है, कोई भारी चीज ये नहीं है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। अगर चीजें आपसे नहीं आती हैं तो आप 100% फंस जाएंगे। तो इन चीजों को जो मैंने आपको पहले फार्मूले बताए हैं उन चीजों को बार बार देखिए, बार बार देखिए, और अगर आप, मैं गारंटी के साथ में दावा करता हूं अगर आपने इतने पे कमांड कर ली ना तो 100% आप कहीं भी मान नहीं खाओगे, कहीं से कहीं तक भी, चाहे कोई सा ही पेपर आप क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यहां दिया हुआ देखिए भैया, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर। क्या है सवाल, अगर सवाल को देखोगे तो थोड़ा सा अचरज में लगोगे किस तरीके से मुझे सोल्व करना है। ठीक है, मैं जानता हूँ ए की वैल्यू भी दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू, सबकी वैल्यू दी हुई है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन यहाँ बी है यहाँ सी है और यहाँ बी सी है। देखिए यहाँ बी है यहाँ सी है, मतलब पहले पद का वर्ग दूसरे का वर्ग फिर दोनों की गुणा का दुगुना, दोनों की गुणा का दुगुना, इसका मतलब ये बी प्लस सी का होल वर्ग है। तो ये तो पता लगा भाई बी का वर्ग सी का वर्ग और साथ में दोनों की गुणा का दुगुना। देखिए फार्मूला पहचानने का तरीका, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग फिर दोनों की गुणा का दुगुना। हमने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, क्या ले लिया भाई माइनस कॉमन। अगर माइनस कॉमन आ जाएगा ना तो हर जगह से माइनस कॉमन होगा, हर अंदर वाली हर संख्या क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, अंदर वाली हर संख्या क्या हो जाएगी बच्चों प्लस हो जाएगी, हो जाएगी नहीं प्लस। तो ये माइनस कॉमन करा तो अंदर वाले सारे प्लस हो गए। आगे देखिए इसमें बताओ कौन सा फार्मूला है, कैसे पहचानोगे फार्मूले को, इसमें फार्मूला पहचानने का तरीका बताओ जो मैंने आपको बताया अभी, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग उसके बाद में दोनों का गुणा, ये भी इसका दुगुना। अगर है माइनस है तो a माइनस बी का होल वर्ग, अगर है माइनस है तो a माइनस बी का होल वर्ग, और अगर है प्लस होता तो a प्लस बी का होल वर्ग। ध्यान रखो हमेशा, है अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल वर्ग, यहां से पता लगता है जो दोनों की गुणा होती है ना उसमें चिन्ह का आएगा, वो चिन्ह डिसाइड करेगा कि है प्लस है या माइनस। समझ में आई बात नहीं आई, क्यों डिसाइड करता है, क्योंकि यहाँ आपने वर्ग करा है, अगर माइनस होगा ना तो वो तो प्लस हो जाएगा, वो पता नहीं देगा बिल्कुल भी।
यहाँ देखिए यहाँ का आएगा चिन्ह है भाई माइनस का, इसका मतलब ये a माइनस बी का होल वर्ग है, और अगर है प्लस होता तो a प्लस बी का होल वर्ग होता। तो ये किसका है भाई, देखिए a माइनस बी का होल वर्ग, a माइनस बी का होल वर्ग और माइनस का c का होल वर्ग। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, a का वर्ग माइनस ये हो जाएगा b प्लस सी का होल वर्ग, b प्लस सी का होल वर्ग। देखिए b प्लस सी का होल वर्ग तो ही तो मैंने करा। ठीक है, नीचे क्या भाई a माइनस बी का होल वर्ग माइनस के सी का होल वर्ग। अब भी बहुत सारे बच्चे इस सवाल को करने में फंस जाएंगे, क्योंकि जब भी दो घात बन रही है, कितनी घात बन रही है भाई, दो, और बीच में माइनस का चिन्ह है, बीच में क्या का चिन्ह है, माइनस का, तो समझ जाओ जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो समझ जाओ एक बार तो जुड़ेगा और एक बार घटेगा। यह ध्यान रखना, जब भी दो घात बननी है और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो एक बार जुड़ना और एक बार घटना है, और अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका मतलब एक बार जुड़ना और एक बार घटना, शांति से जोड़ना शांति से घटाना। जैसे यहाँ पर क्या था भाई, देखो क्या भाई दो घात है, नहीं है, दो घात है और बीच में क्या का चिन्ह है, माइनस का, तो एक बार तो जोड़ दो और एक बार घटा दो, बस a प्लस बी प्लस सी जोड़ दिया नहीं, उसके बाद में घटाओ, देखो a माइनस, जब घटाओगे ना तो ये जो चिन्ह है ना दोनों माइनस हो जाएंगे, a माइनस बी माइनस सी। देखो a माइनस बी माइनस सी, इसे भी एक बार जोड़ दो, जो चीज लिखी हुई है वैसी लिखो, a माइनस बी प्लस सी, पहले एक बार जोड़ दिया, देखो a माइनस बी ऐसे लिखा हुआ मैंने, ऐसे लिख दिया, एक बार जोड़ दिया, अब मैं इसे एक बार घटाऊंगा, a माइनस बी माइनस के सी, यहां से क्या मिलेगा, देखो कुछ ना कुछ कट जाएगा, ये एक जैसा ये एक जैसा कट गया भाई, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी कट गया, आसान हो गया काम। अब a प्लस बी प्लस सी का मान रख दो, a का मान कितना भाई पॉइंट, a प्लस बी प्लस सी का मान लगाओ, यहाँ पे लगा देता हूँ, देखो पॉइंट 25, और b का मान कितना पॉइंट 05, c का मान कितना अभी देखिए, c का मान कितना है पॉइंट 5 है नहीं, पॉइंट 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए बटे a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, a का मान कितना अभी पॉइंट 5, b का मान कितना माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है फिर ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 0.05 प्लस के 0.5, इन्हें जोड़ दीजिए भाई, इन्हें जोड़ोगे तो आसानी से उत्तर आ जाएगा। देखिए अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, देखिए जैसे ये 0.25 है, ठीक है, और ये 0.5 है, हम क्या करते हैं भाई, देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देते हैं, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगा देते हैं। अब 50 को 25 को जोड़ोगे तो 0.75 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 75 में से 0.5 घटा लो, बटे देखिए इसे जोड़ोगे तो कितना जाएगा 0.75, 75 में 0.5 जोड़ लो, 0.75 में 5 जोड़ लो, 0.05। अब तो आसान है भाई, 5 में से 5 गया 0, 7 में 0 गया 7, तो 0.7 बचा, नीचे क्या भाई 0.8 है, तो 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 7/8, 7/8 ऑप्शन नंबर बे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण थी, बाकी जोड़ना घटाना ये चीज़ हमसे आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जोड़ना घटाना अच्छी तरीके से जानते हैं तो हम सवाल को कर सकते हैं। पॉइंटों का जोड़ा कोई भारी चीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने जोड़ा कैसे भाई, यहाँ पर पॉइंट के बाद दो अंक थे, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर 0.5 है, ये या तो 0.5 बोल दो 0.50 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने 0.50 क्यों बोल दिया, क्योंकि यहाँ भी 2 अंक थे, यहाँ भी 2 अंक थे, जोड़ने में थोड़ी आसानी हो जाती। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, 17वां सवाल क्या अभी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 50 है, तो आपको बतानी है ये चीज़। बहुत ही शानदार सवाल है, देखता हूँ कौन सा बच्चा कर सकता है ये। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, तो आप a बी प्लस बी सी प्लस सी का मान बताइए क्या आएगा भाई। देखिए किस तरीके से सवाल करना है, मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है कि आपको सवाल कैसे करना है। बताइए किस तरीके से करेंगे सवाल ये, बताओ भाई। मैंने आपको ये चीज बताई है भाई, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है बताओ, 10 दी हुई है, तो मैं 3 टर्मों का आपको फार्मूला बताया था भाई, 3 टर्मों का क्या कर देंगे हम, बर कर देंगे, बर करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक साइड में बर करेंगे, दोनों साइड में बर करना पड़ता है, इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग, पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग प्लस के तीसरे वाले का वर्ग प्लस के 2ab
और प्लस के 2bc और प्लस के 2ca बराबर 10 का वर्ग कितना होता है? अरे 10 का वर्ग कितना होता है बताओ? 100 होता नहीं होता? 10 का वर्ग 100 होता नहीं? 10 का वर्ग 100। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू तो 50 है, तो यहाँ 50 लिख दो। प्लस का 2 कॉमन ले लो, भी देखो 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा अंदर ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए बराबर कितना बताओ? 100। अब 100 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 50। बहुत सिंपल है, ये चीज तुम्हें आसान लगी, तुमने बता दी क्योंकि कई बार प्रैक्टिस करी है नहीं है? तो ए बी प्लस बी सी ए बी बी सी सी ए का मान कितना हो जाएगा? कितना जाएगा भाई? 2 से 50 काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 25 बार। 25 बार कितनी बार कटेगा भाई? 25 बार। 5 हट गया, ठीक है। तो कितनी बार कटेगा? 25 बार। भाई 50 को 2 से काटोगे तो 25 बार कटेगा, कोई भारी सवाल नहीं है। मैंने 3 टर्म का फार्मूला आपको बताया था, और 2 टर्म का फार्मूला क्या होता है? देखो 2 टर्म का फार्मूला इससे सीखेंगे हम। 2 टर्म के फार्मूले में 3 टर्म के फार्मूले में देखो डिफरेंस, देखो पहले समझ लो उसके बाद तानना। मैं क्या करूंगा भाई? पहले वाले का वर्ग ए का वर्ग, फिर मैं दूसरे वाले का वर्ग करूंगा, फिर मैं गुणा कर लेता हूं दोनों की, और इनका क्या कर देता हूं भाई? दुगुना। इनका क्या कर देता हूं? दुगुना। देखो पहले वाले का वर्ग, वर्ग का मतलब 2 घात, 2 घात, दूसरे वाले का वर्ग, उसके बाद में दोनों की गुणा करके दुगुना कर दिया, बस खत्म कहानी, ठीक है। अब मैं अगर इसे 3 टर्म बना लेता हूं ना, 3 टर्म है ही, मैं बना लेता हूं भाई, ये 3 टर्म हो गई, ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, तो रटना नहीं है, समझना है। पहले वाले का वर्ग, किस वाले का वर्ग भाई? पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का वर्ग, फिर तीसरे वाले का वर्ग, फिर तीसरे वाले का वर्ग, फिर क्या भाई? पहले की और दूसरे की गुणा, पहले की और दूसरे की गुणा, इनका दुगुना, भाई ए बी का दुगुना, फिर दूसरे की तीसरे की गुणा, इनका दुगुना, फिर तीसरे का और पहले वाले का, इनका दुगुना। ये चीज है, कोई भारी चीज नहीं है। आपको देखो पहला दूसरा लेना, इनकी गुणा का दुगुना, फिर दूसरा तीसरा लेना, सीक्वेंस से चलना है। पहला ये दोनों ले लिए, ठीक है, इनकी गुणा का दुगुना, फिर ये दोनों ले लिए, इनकी गुणा का दुगुना, फिर ये दोनों ले लिए, ठीक है। गुणा तो 3 बार होनी है, गुणा कितनी बार होनी है भाई? 3 बार। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, और सबका क्या होना? दुगुना। सिंपल है, कोई भारी चीज नहीं है। आप चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये सवाल है, यहाँ पर क्या हुई? 10.625 652 10.652 माइनस के, ये बताना। तो ये बताइए, बताया था मैंने आपको ये पहले एक बार, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। थोड़ा सा समझ में आया नहीं आया? जो बताया था उसी के आधार पर बताना आपको कि किस तरीके से करेंगे। देखिए भाई, मैंने आपको बताया था जब भी ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो आपको इन संख्याओं को नहीं लिखना है। हम ना एक्स वाई ए बी करके एज्यूम कर लेते हैं, एक्स वाई ए बी करके एज्यूम कर लेते हैं। इसे मैंने ए मान लिया, क्या मान लिया भाई? मैंने इसे ए मान लिया, और इसे मैंने क्या मान लिया भाई? बी। ऐसा नहीं है कि दोनों को ए मानोगे, जब दोनों अलग अलग है तो अलग अलग मानो ना भाई, यू अलग है यू अलग है, तो इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। तो ये क्या है भाई? देखिए ए माइनस बी का होल वर्ग, ये क्या है भाई? ए प्लस बी का होल वर्ग, ठीक है बच्चों। नीचे क्या है देखिए, ये आपस में गुणा हो रही है, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। भाई ए माइनस बी का होल वर्ग खोल सकते हो। ए माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है? पहले वाले का वर्ग क्या होता है? देखिए ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस के 2ab, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस के 2ab। अरे ये चीज तो जानते हैं आप अच्छी तरीके से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपस में जो एक जैसे हैं, अगर चिन्ह अलग अलग है तो कट जाएंगे, 2ab से प्लस 2ab कट जाएगा। अब ए स्क्वायर ये 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बटे कितना अभी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर बताओ क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे भी तो यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट उत्तर मैं 1 सेकंड में बता सकता था कि इसका उत्तर 2 है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता हूं कि ए प्लस बी का होल वर्ग, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से बताया, ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल वर्ग, पहले वाले का होल वर्ग, हमेशा याद रखना। जैसे ए माइनस बी का होल वर्ग है, तो ये जो चिन्ह होता है ना माइनस वाला, पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग, अब लगेगा माइनस का, ठीक है भाई। अगर यहाँ माइनस है ना तभी पता लगेगा ये ए माइनस बी का होल वर्ग है, और अगर यहाँ प्लस है तभी पता लगेगा कि ये ए प्लस बी का होल वर्ग है। तो आपके प्लस चिन्ह का और माइनस चिन्ह का जब पता लगता है जब दोनों की गुणा का होता है, जब दोनों की गुणा का दुगुना होता है। हो पे चिन्ह देखिए का, अगर हो माइनस का तो है माइनस लगाइए, और अगर हो प्लस का तो है
प्लस लगाइए, बस ये चीज़ है, कुछ नहीं है। ठीक है, ताल लेना है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो ये सवाल है भाई, यहाँ पर x का मान z का मान बराबर है 225 25 है। x का मान और z का मान क्या 225, दोनों का बराबर, इसका मतलब है दोनों की वैल्यू बराबर है 225, y की वैल्यू अलग है। तो आपको बताना ये सवाल, देखो एसएससी सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ, अब अगर समझ में आया होगा तो चुटकी में बता दोगे। थोड़ा सा बताओ किस तरीके से करना है। x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस के 3xyz क्या होगा, बताओ तीनों बताओ क्या होगा। क्या करूंगा, कुछ नहीं करना, 1000 बार मैंने लिखवा दिया, फार्मूला कुछ नहीं है। फार्मूला क्या, कौन सा वाला फार्मूला, थोड़ा सा एक वो बताओ बताने का तरीका। भाई तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, रटो मत ना, तीनों को जोड़ दो। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे तो बताया मैंने, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और मैंने बताया था 1/2 अगर लिख लेता हूं मैं, 1/2 लिख लेता हूं शुरू में, नहीं 1/2 लिख लेता हूं तो आगे क्या बचेगा भाई, देखो ये बचेगा x माइनस वाई का होल वर्ग प्लस वाई माइनस जेड का होल वर्ग प्लस जेड माइनस एक्स का होल वर्ग, यही तो बताया था। और अगर 2 नहीं लिखोगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। कहानी खत्म, कुछ है नहीं, समझ में आई बात नहीं। ये दो चीज है, दो रूप है इसके, ये दोनों एक जैसे हैं। भाई मैंने 2 से गुणा करके तो ये बनाया, 2 से गुणा करके मैंने ये बनाया। अब मैं जानता हूं कि x का मान भी जानता हूं मैं, y का मान भी जानता हूं मैं, z का मान भी जानता हूं। ठीक है, 1/2 तो x का मान कितना भाई 225, y का मान कितना 226 और फिर z का मान कितना 225। ठीक है, इसका मान जानता हूं मैं। भाई x का मान और y का मान, x का मान 225 है, 225 में से अगर 226 घटाओगे तो बार बार लिखना नहीं है ये चीज, ये मुंह जमा नहीं करनी है, क्योंकि लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। भाई 225 में से अगर 226 घटाओगे तो -1 बचेगा, -1 कवर करोगे तो प्लस के 1। ठीक है, आप देखिए y का मान कितना 226, 226 में से 225 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 कवर प्लस 1। अब z का मान कितना 225, फिर 225 में से 225 में से 225 ही घटाओगे, क्योंकि यहाँ पे x घट रहा, x घट रहा ना, देखो z माइनस एक्स, भाई z और x तो बराबर है दोनों, 225 में से 225 जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा भाई 0 बचेगा। अब इन्हें जोड़ लीजिए, देखो 1/2 आया, देखो 5 5 10 और 6 16, 2 2 4 6, 6 और 1 7। ठीक है, 2 4 6 बटे, यहाँ पे 2 था 202 कैंसिल, तो कितना आएगा 676। 676 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ये चीज रट गई होगी, गारंटी से रट गई होगी ये चीज। ठीक है, ये ध्यान रखना आप हमेशा अनेकों बार, और ये जो सवाल है ना ये अनेक बार पूछा जाता है। x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस के 3xyz। ठीक है, तुम्हारे होम भी पूछा जाता है जो तुम पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाएगा। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, कोई भारी चीज नहीं है। अब चलते हैं आगे, देखिए ये सवाल है, ये सवाल बताइए भाई, a का जो मान है बी स्क्वायर बटे बी माइनस ए है, तो आपको बताना a की घात 3 प्लस बी की घात 3 क्या होगा। a की घात 3 प्लस बी की घात 3 क्या होगा, अगर मैं a की घात 3 प्लस बी की घात 3 का फार्मूला बताऊं तो बताइए क्या होगा। a की घात 3 प्लस बी की घात 3 का फार्मूला क्या होगा भाई, बताइए a की घात 3 प्लस बी की घात 3 का फार्मूला क्या होगा। थोड़ी जगह बैठ, आगे थोड़ी सी आगे बैठ, कैमरा भाई बताइए, a की घात 3 प्लस बी की घात 3 का फार्मूला क्या होगा, a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, होता नहीं होता यही तो होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो मैंने क्या करा देखिए यहाँ पे, पहले तो लिख दिया मैंने ए प्लस बी और बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ठीक है, अब यहाँ दिक्कत क्या होगी, देखो ये कुछ दिया हुआ है, इससे पता लगेगा मान, ये क्या दिया हुआ है, ये तिरछी गुणा करेंगे हम, जैसे भाई ए की गुणा मैं इसमें करूंगा क्योंकि नीचे तो बना है भाई, जहां कुछ नहीं होता वो बन होता है। आप इस तरीके से तिरछी गुणा करोगे तो ए की गुणा बी से करोगे तो ए बी माइनस के ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आएगा। दूसरी साइड में ले जाओ इसे, ये जो है ना इधर से उधर ले जाओ तो बी स्क्वायर, दूसरी साइड जब जाएंगे ये इधर से इधर जाएंगे तो ये जो ए स्क्वायर है ये तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और बाद में इधर क्या बचेगा, इधर 0 बचेगा, कुछ नहीं बचा तो 0 बचेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो, मतलब
टर्म अगर बदल के लिखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, 0। अब अगर इसकी मान 0 लगाओगे तो 0 की गुणा अगर ए प्लस बी से होगी तो क्या आएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की गुणा किसी से भी कर लो क्या आता है, 0। क्या आएगा, 0। ये हो गए तुम्हारे कंप्लीट 20 सवाल, ठीक है। अब बताइए समझ में आई चीज या नहीं आई, समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गई। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतनी काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको हमारी वीडियो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।